तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे भिड़े भाई, अब मैं नहीं रुक सकता, मुझे जाना है, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ हम लोगों को भी लेट होगा। हाँ लेकिन मेहता साहब प्लीज जाने दीजिए। भिड़े भाई बहुत हो गया। हाँ लेकिन ठीक है भिड़े, जाने दो सबको, जाइए जाइए, वो प्लेट बीच में रखिए, संभाल के जाना। ठीक है आप लोग जरा संभाल के, वो खाली थाली से जरा दूर। ऐसे लोगों को और कितनी देर रोकते? मेहता साहब आप ही ने बोला था रोकने के लिए, मैंने थोड़ी बोला था। हाँ मतलब ऐसे तो कौवे आएंगे ही नहीं ना। तो फिर क्या करे, कहाँ रखे, कौवे कहाँ मिलेंगे? मैनू पता है कौवा कहाँ मिलेगा, वो भी एक नहीं बहुत सारे कौवे मिल जाएंगे। गोगी अभी ये मत बोला कि आसमान में। अरे नहीं 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 भिड़े अंकल, सोसाइटी ऑफिस के छत पे। अरे हमने बहुत बार कौवों को वहाँ बैठे हुए देखा है ना पिंकू? अरे हाँ, हम लोग यहाँ क्रिकेट खेलते हैं ना, तो बहुत बार देखा है कौवों को वहाँ बैठे हुए। हाँ मेहता साहब बच्चे सच कह रहे हैं। एक्चुअली मैं भी कितनी बार ऑफिस जाता हूँ ना सोसाइटी के, तो बहुत बार ऐसे गुड लक मिला है मुझे यहाँ पे कुर्ते पे। तो रोज कितने बजे सोसाइटी ऑफिस जाते हो? मेरे ख्याल से इसी समय में आता हूँ मैं। तो कौवे आते ही होंगे, आखिरकार कौवे मिल ही जाएंगे। खाना छत पर रख देते, कौवा खाना खा लेगा। हाँ हाँ मैं वहां चढ़ के खाना भी रख दूंगा। नहीं नहीं मेहता अंकल आप रहने दीजिए, हम है ना। क्या है ना मेहता अंकल, क्रिकेट खेलते वक्त हमारा बॉल बहुत बार छत पे गया है, तो हमें आदत है छत पे चढ़ने की। ठीक है तो फिर जाओ, ये लेकर संभाल के रख देना ऊपर। हाँ डोंट वरी डोंट वरी। बच्चों जरा ध्यान से, आप संभल के जाना। हाँ हाँ संभाल के जाना। डोंट वरी मेहता अंकल, हमारा रोज का है। हाँ चल चल गोगी। हाँ और छत पे चढ़ते हुए देखना, नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए छत को। अहो मतलब छत पे चढ़ते हुए देखना, तुम दोनों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अच्छा ऐसा बोलना था आपको? हाँ शॉर्टकट में बोला। बस ना, जाओ 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 जाओ। सांभाळू ना बाळा। अरे बापरे, जमताय का नाही? क्या हुआ? क्या हुआ? वो छत पे जाने में प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? वो एक्चुअली जीन्स टाइट है ना, तो थोड़ा सा भी ज्यादा स्ट्रेच करूंगा ना तो जीन्स फट जानी है। अरे तुम लोग आजकल के बच्चे भी ना इतने टाइट कपड़े पहनते हो, फ्लेक्सिबिलिटी रहती ही नहीं है। तो कमाल है भिड़े अंकल, मैनू थोड़ी ना पता था क्या छत पे जाऊंगा। 2 मिनट दीजिए ना, मैं अभी फटाफट चेंज करके आता हूँ। राव दे पिंकू तुम जाओ। भिड़े अंकल मेरा भी सेम ही प्रॉब्लम है। क्या? अरे देवा। अरे एक काम करो, पकड़ो इसे, हटो। तारक आप कैसे जाएंगे? आपको छत पे चढ़ने की प्रैक्टिस है। हाँ तो अब क्या करें? अहो आप, मैं नहीं चढ़ने वाला। अहो आप सीढ़ी लेकर आइए असं मला म्हणायचंय। ओ अच्छा ओके, लाता हूँ। जाओ तुम भी जाओ, हेल्प करना। आने दे, आ रहा है। हळू ओ ऊपर का पेट भी निकलना चाहिए। भाई तुम इस पे चढ़ पाओगे ना गोगी? हाँ भिड़े अंकल जस्ट चिल। ठीक है चलो। अच्छा, बाळा, हाँ। जा बाळा जा। मेहता अंकल मैं ऊपर चढ़ जाऊँ ना तो आप प्लेट इधर रख देना। मैं प्लेट यहाँ कैसे रख सकता हूँ? अगर नीचे गिर गई तो? तुम एक काम करो, तुम पहले वहां चले जाओ, फिर मेरे हाथ से ये प्लेट ले लेना। हाँ वैसा भी कर सकते हैं। शाबाश बाळा, हाँ वेरी गुड। पहुंच गया। हाँ ठीक है, ये ले, संभाल के लेना, गिरे ना। पकड़ी थाली। हाँ। रख दी थाली? रख दी। हाँ सावकाश। शाबाश, वेरी गुड। गोगी थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू क्या इसमें मेहता अंकल। चलिए हम लोग ना वहां जाके खड़े रहते, वहां से दिखेगा कौवा आया कि नहीं। हाँ ये बराबर। कौवा अब तक आया क्यों नहीं? मुझे क्या पता मेहता साहब,
लेकिन मुझे इसी समय पे कभी कभी गुड लक मिला है। मुंबई के कौवों को क्या हो गया? आ जाओ भाई और खा लो खाना। इतना टाइम वेस्ट हो गया, अब तक एक कौवा नहीं आया है। पंडित जी ने 12:30 बजे तक का टाइम दिया है ना, तो थोड़ी देर और वेट करते हैं। हाँ, मुझे श्राद्ध पूरा करके ऑफिस भी जाना है, देर हो रही है। मैनू लगता है मेहता अंकल की तरह कौवे भी काम का आने के लिए लेट हो गए। होगी, तुझे भी मजाक सूझ रहा है। सॉरी। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कौवा आने वाला है। होगी, तो एक काम कर, जाके प्लेट लेकर आ। हाँ, तारक सही कह रहे हैं, मुझे भी लगता है हमें कहीं और ट्राई करना चाहिए। हाँ बरोबर है। गोगी बाळा, जा ऊपर जाके प्लेट लेके आ बाळा। हाँ चलो। हे गोगी, गोगी हालू, क्या कर रहा है तू? गोगी बेटा कूदना मत तुझे मेरी कसम बेटा, तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, तू नीचे आ जा, तो कूदना मत। अरे भिंडी मास्टर, तू खड़ा क्या है, कुछ बोलता क्यों नहीं? अच्छा जी, लेकिन नीचे सीढ़ी लगी हुई है, वो कूदेगा क्यों? अरे सीढ़ी तो ऊपर जाने के लिए लगाई होगी ना, अभी तो वो कूदेगा ही ना, देख कैसे खड़ा है। और चाचा जी, वो कूदेगा क्यों? अरे कूदना नहीं है तो वो ऊपर क्यों खड़ा है? चाचा जी, वो मेरे पापा के श्राद्ध के खाने की प्लेट ऊपर रखने गया था। हाँ चाचा जी, वो कौवे को खिलाने के लिए प्लेट ऊपर रखी थी। हाँ हाँ दादाजी, ये देखो प्लेट। अच्छा, ये मैंने इतने सारे लोगों को देखा तो मैं डर गया, मुझे लगा ये कूदेगा अभी नीचे। बेटा आजा, तू नीचे आजा। हाँ पिंकू, यहाँ के प्लेट ले लेना प्लीज। हाँ, मैं जा। चलो भाई, हो गई, पिक्चर खत्म हो गई, आप जाइए। हाँ हाँ, जाओ जाओ, सब लोग घर जाओ। ये हमारे देश में यही तकलीफ है, जब जरूरत होती है तब कोई मदद करने के लिए नहीं आता, लेकिन फालतू चीजों के लिए फटाक से भीड़ जमा हो जाती है। चलो। अच्छा मैं तो, क्या हुआ, कौवे ने खा लिया, श्राद्ध पूरा हो गया? हाँ चाचा जी, नहीं खाया कौवे ने, कब से ढूंढ रहे, कौवा मिल ही नहीं रहा। हमने हर जगह खाना रखा पर कहीं पर कौवा नहीं आया, इसलिए हमने थाली यहाँ रख दी। मगर यहाँ पे भी नहीं आया कौवा। अरे तो यहाँ कहाँ कौवा आएगा? किस गधे ने बोला कि कौवा यहाँ आएगा? तूने? मैंने नहीं बोला था चाचा जी, ये गोगी ने बोला था। चलो चलो, एक काम करो, हरियाली में चलो। हरियाली होटल? चाचा जी, 12:30 के पहले पिताजी का श्राद्ध पूरा करना है, अभी हरियाली होटल कैसे जा सकते हैं? और हम पहले ऐसे लोग होंगे जो होटल में भरी हुई थाली लेके जाएंगे। ये मैथूस, मैं हरियाली होटल की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। हरियाली से मेरा मतलब है कि गार्डन में चलो, गार्डन में। अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं, क्योंकि जहाँ पर हरियाली होती है वहीं पे पक्षी होते हैं। हाँ। चलो थाली लेके गार्डन में चलते हैं। हाँ चलो चलो, दे भाई। हाँ चाचा जी, यहाँ पर तो बहुत हरियाली है, कौवा पक्का आएगा। हाँ, जा वहां दूर रख कर आ थाली, जा। तो देखना अब भी आ जाएगा कौवा। चाचा जी, कितना टाइम हो गया, अब तक कोई कौवा नहीं आया। अरे आएगा मैथूस, आएगा, शांति रख, आएगा। अंजलि सच सच बताओ,
तुमने खाने में सही मात्रा में घी मसाला और तड़का डाला है ना, तो वे मेरी तरह डाइट वाला खाना नहीं खाते। आप भी ना, अगर खाना डाइटिंग वाला होता तो हाथी भाई खाने की खुशबू से थोड़ी खींचे चले आते। हाथी आ गया लेकिन कौवा नहीं आ रहा है। अब ना मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अगर कौवा नहीं आया ना तो पिताजी का श्राद्ध पूरा कैसे होगा? बड़े भाई साहब क्या बोलेंगे? एक जिम्मेदारी सौंपी थी, वो भी ठीक तरह से पूरी नहीं कर पाया। तारक, कौवा आ जाएगा। कब आएगा? मेरी हिम्मत टूट रही है। ये रे क्या कर रही है गोगी? इधर इधर इधर, क्या कर रहा है? और तेरे गाने गाने से थोड़ी ना कौवा आने वाला है। अरे वो फिल्म थी, ये रियलिटी है भाई। लेकिन रियलिटी पर भी तो फिल्म बनती है। अरे गोगी बेटा, लेकिन अगर तुम वहां लेके गाओगे तो कौवा आएगा कैसे? हम लोग यहाँ दूर किस लिए खड़े हैं? हाँ, तो कोई ना, मैं यहाँ रहकर गा लेता हूँ। और कौवा जा जा जा। गोगीला, बस। गोगी बड़ा ऐसे मत गा। फिर कैसे गाओ? ए तू गाई मत, बिल्कुल मत गा तू। ये आवाज से हमारे कान दुख रहे, तो पंछियों का तो सोच भाई। अगर कौवा आने वाला भी होगा ना तो तेरी आवाज सुन के वापस चला जाएगा। कमाल है, कौवा आ क्यों नहीं रहा है? बहुत भाव खा रहे हैं आज। एक काम करते हैं, मैं तो हम लोग है ना थाली गार्डन के उस तरफ रख देते हैं, हो सकता है वहां कौवा आ जाए। जा जा। ये भी ट्राई करके देख ले। चाचा जी, वैसे अपना गार्डन इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन खाने की प्लेट यहाँ भी रख के देख ली, कौवा आ नहीं रहा है। आएगा आएगा। मुझे लगता है मैं पापा का श्राद्ध करने के लायक ही नहीं हूँ। ये मैं तू, अरे ऐसा नहीं बोलते। देख, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तू चिंता मत कर, भरोसा रख। है भगवान पे भरोसा रख। तू देखना कौवा आएगा आएगा। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि खाने की थाली हम लोग कंपाउंड में ही रखते हैं। कंपाउंड बड़ा है ना अपना, तो कहीं ना कहीं से कौवे को दिख जाएगी थाली और वो आ जाएगा। ठीक है, चल। सच कहूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये प्लेट मैंने मेरे घर के बाहर रखी, कंपाउंड के बीच में रखी, वहां छत पे रखी, लेकिन कौवा कहीं पर नहीं आया। तारक, एक काम करते, इस थाली को यहाँ रेलिंग पे रख देते। मतलब वहाँ हरियाली है और यहाँ पर खुला आसमान है, तो कौवा आसानी से खाने को देख सकता है। ठीक है, ट्राई करके देख लेता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। साहब, ये खाना लेकर किधर जा रहे हैं? यार, कल बताया था ना आज पिताजी का श्राद्ध है। ये श्राद्ध का ही खाना है और कौवे को खिलाना है। ओह हाँ, सॉरी सॉरी, आपने बताया था। तो कौवे को अभी तक खाना खिलाया क्यों नहीं? कैसे खिलाऊं, कौवा ही नहीं मिल रहा है। हाँ यार, टेरेस पे गए थे, कंपाउंड में खाना रखा, वो छत पे रखा, गार्डन में रखा, कौवा आ ही नहीं रहा खाने को। अभी रेलिंग पे रख के ट्राई करते हैं। मैं तो सब रख दीजिए ना। हाँ हाँ, चाहिए। यार, तो परेशान हो गए। चलो हम लोग थोड़ा दूर खड़े रहते हैं। हाँ, हाँ हाँ। यार गोगी, कौवे आ ही नहीं रहे कोई। अरे अय्यर अंकल, आप तो साइंटिस्ट है ना, आपके पास जरूर कौवे बुलाने का कुछ ना कुछ आइडिया होगा। गोगे, मैं साइंटिस्ट हूँ, कौवा या कबूतर पकड़ने वाला नहीं हूँ। जो मेरे पास आइडिया
एक आइडिया जिसे कौवे को बुला सकते हैं। कैसे कैसे? क्या 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 आइडिया, जल्दी बोलो यार। तुम लोगों ने देखा होगा कि जब कौवा आवाज लगाता है तो उस आवाज को सुन के बहुत सारे कौवे वहां पर जमा हो जाते हैं। यार हमें बहुत सारे कौवे नहीं चाहिए, एक ही कौवा चाहिए भाई। आत्माराम, मैं कौवे का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कौवे की आवाज का बात कर रहा हूँ। कौवे का आवाज निकालना पड़ेगा। वो आवाज कौन निकालेगा? तू। मैं कौवे की आवाज निकाल सकता हूँ। अपने जगह पर वापस जाओ। गोगी, हमको कौवे का आवाज नहीं निकालना है। अरे अभी तो तूने बोला कि आवाज निकालना है, अभी बोला है आवाज नहीं निकालना है, नक्की करना है। मेरा मतलब है चाचा जी कि हमको मोबाइल पे कौवे का आवाज निकालना है। मतलब मोबाइल पे कौवे का ऑडियो प्ले करना है और वो सुन के सब कौवे आ जाएंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। अय्यर अंकल, मैं अपने फोन से कौवे की आवाज प्ले करता हूँ। अरे दूसरा का शांति रखो। बस एक बार ये खाना खा लेना तो श्राद्ध पूरा हो जाएगा। हाँ मैं तो सभी कौवे आ गए तो खा भी लेंगे। यार भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो क्या किया तुमने? क्या कर रहे हो तुम? इससे कोई हॉर्न बजे तो ये गाड़ी लेके आता है क्या सोसाइटी में? और नहीं तो क्या, सोडी भाई, सारी मेहनत पे पानी फेर दिया आपने। क्या किया सोडी तुमने? यहाँ कौन सा ट्रैफिक है जो हॉर्न बजा के आ रहा है? और नहीं तो क्या, थोड़ी तूने तो गड़बड़ कर दिया। वो एक मिनट यारो, वो एक एक करके चिल्लाओ। मतलब कि एक एक करके बताओ गलती है। अरे तुमने कौवों को उड़ा दिया। दोस्तों, हाथ को आया मुंह न लगा जैसी बातें जब हम दूसरों के लिए सुनते हैं तो बड़ी हंसी आती है, लेकिन जब खुद के साथ होता है तो बड़ा बुरा लगता है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है। बड़ी मशक्कत करके अय्यर की आइडिया की वजह से कुछ कौवे तो आ गए, लेकिन सोडी की लापरवाही की वजह से पलक झपकते ही वो कौवे उड़ भी गए। कभी कभी तो लगता है कि विधि का विधान ही है, जब जब जो जो चाहिए तब वो नहीं मिल पाता। खैर, कौवे की इस खोज की वजह से मैं तो माया जाल में फंस चुका हूं और समय रहते मैं इस माया जाल से निकल पाऊंगा ये नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। और दोस्तों, एक विशेष बात और। दोस्तों, आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो इस पावन दिन पर मैं और तारक मेहता की पूरी टीम आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और मां से प्रार्थना करते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और साथ में मां सदैव ही हमें अपने आशीर्वाद के आंचल के साथ बांध कर रखे। अब देखना यह है कि कौवे की खोज हमें क्या नाच नचाती है। क्या समय से पहले हमें कौवा मिलेगा और हम उसे श्राद्ध का खाना खिला पाएंगे या नहीं? भाई जो भी होगा हंसी और ठहाकों से भरपूर होगा, तो हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे यार, रोक। तो क्या किया तुमने? क्या कर रहे हो तुम?
इससे कोई हॉर्न बजे तो ये गाड़ी लेके आता है क्या सोसाइटी में? और नहीं तो क्या, थोड़ी तूने तो गड़बड़ कर दिया। वो एक मिनट यारो, वो एक एक करके चिल्लाओ। मतलब कि एक एक करके बताओ गल की है। अरे तुमने कौवों को उड़ा दिया। वो मेहता साहब, वो की कह रहे हो तुसी? ये तो कोई कौवा नहीं दिख रहा है। ओए दिखेगा भी नहीं रोशन। ओए रोशन सिंह सोडी हूँ, रोशन सिंह सोडी। ओ इंसान हो या जानवर, आज तक मैंने अपनी गड्डी से किसी को नहीं उड़ाया है। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है, 0 एक्सीडेंट। अरे मतलब एक्सीडेंट नहीं, तुमने हॉर्न मार के उन्हें डरा कर आसमान में उड़ा दिया। सोडी भाई इतनी मुश्किल से कौवों को बुलाया था और आपने उन्हें उड़ा दिया। लेकिन आप लोग कौवे को क्यों बुला रहे हो? रोशन भाभी, तारक के पापा का श्राद्ध है आज, इसलिए हम कौवों को श्राद्ध का खाना खाने के लिए बुला रहे थे। और जैसे ही कौवे आए, सोडी हॉर्न मारते मारते आया और कौवे उड़ गए। सॉरी अंजलि परजाई, सॉरी मेहता साहब। सॉरी। पर चाचा जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मेनू कैसे पता चलेगा कि सोसाइटी में ये कार्यक्रम चल रहा है? वो गलती सारी पीड़ू की है। क्या? और नहीं थी मेरी गलती। और तेनू सोसाइटी नोटिस बोर्ड में लिखना चाहिए था, नो हॉकिंग प्लीज। सोसाइटी में कौवों को खाना खिलाने का प्रोग्राम चल रहा है। अरे सोडी, नोटिस बोर्ड कहाँ है? सोसाइटी के अंदर है ना, तो तुम्हें अंदर ही पढ़ना पड़ता ना। हाँ तो नोटिस बोर्ड को बाहर गेट पे लगाना चाहिए था ना। जी हापू। गोगी, एक काम कर, तू फिर से कौवे की आवाज निकाल। कितनी सूजी आवाज कर रही है। रुक। सॉरी, मेरा मतलब है पिंकू, तू जा और फिर से आवाज प्ले कर। पिंकू एक मिनट, इसका कोई मतलब नहीं है, अब कौवे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? तभी तो आए थे ना अय्यर भाई। माधवी भाभी, कौवे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो खतरा सूंघ लेते हैं। सूंघ लेते? मतलब वो मैद कर लेते हैं। जहाँ वो मैद कर रहे थे ना, यहाँ पर खतरा है, वहाँ पर कभी नहीं आते, उनको तब याद रहता है। तेरे, तो अब हम कौवे को खिलाएंगे कैसे? वैसे तो सोसाइटी में रोज कितने कौवे होते हैं, आज एक भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। आज ही नहीं माधवी भाभी, सालों से धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पर सिर्फ कौवे ही नहीं, बर्ड्स, एनिमल सब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। वरना गलती किसका है? किसका गलती है? हमारी गलती है? अरे मेरा नहीं, हम सब इंसानों का गलती है। अच्छा, इंसानों का म्हणून असं। पर वो कैसे? टेक्नोलॉजी का वजह से। अरे टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट का वजह से जितना फायदा है उतना नुकसान भी है। तद्दन साची बात है। टेक्नोलॉजी का वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जंगल, ट्रीज, प्लांट सब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। अभी पेड़ पौधे कटने का वजह से उनका घर ही नहीं रहेगा, तो सारे बर्ड्स रहेंगे किधर? बरोबर है। बेचारे। बिल्कुल करेक्ट है जी। इसका मतलब मुझे कौवा मिलेगा ही नहीं। नहीं मेहता साहब, मिलेगा, जरूर मिलेगा। वो लोग कम है लेकिन अभी भी है। अरे मगर क्या करूं, कहां से लाऊं कौवा? सोचा था पापा का श्राद्ध बहुत श्रद्धा के साथ करूंगा, लेकिन यहाँ पर तो कौवे का नामो निशान नहीं है। बेचारे। देख महतूस, तू मायूस मत हो। हाँ, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। है? अरे आप सब लोग यहाँ पर सब ठीक है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है अब्दुल, कौवे की वजह से परेशान है सब। कौवा? यहाँ तो कोई कौवा नहीं है। अरे तेस्तर, मतलब कौवा नहीं है इसलिए परेशान है। समझे नहीं? अब्दुल, मेहता साहब के पिताजी का श्राद्ध है और उन्हें कौवे को खाना खिलाना है। हाँ, और हम बहुत टाइम से कौवे को ढूंढ रहे हैं, एक कौवा नहीं दिख रहा है। अगर कौवे ने खाना नहीं खाया ना, तो मेहता साहब के पापा का श्राद्ध पूरा नहीं होगा। बस इतनी सी बात। अरे मुझे बोल देते, मैं देता आपको मस्त कौवा। अब्दुल,
तुम अपने ऑल इन वन जनरल स्टोर में कौवे भी रखते हो? कभी बताया नहीं तुमने? कौवा रखता है तू? नहीं 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 भिड़े भाई, मेरा एक दोस्त है रमेश, उसके पास एक पालतू कौवा है। पालतू कौवा? पालतू कौवा? ओए हाँ, कौवा कौन पालता है? रमेश। अरे लेकिन क्यों पालता है? अरे कुत्ते बिल्ली ऐसे पालतू जानवर छोड़ के वो कौवे को क्यों पालता है? वो क्या है ना, श्राद्ध में लोगों की मदद कर सके इसलिए उसने कौवा पाला है। हर श्राद्ध में उसके कौवे को खिलाने के लिए भीड़ लग जाती है। वाह वाह वाह, रमेश भाऊ कितना पुण्य का काम करते हैं। हाँ, तो अब्दुल, ये बात तुमने कल सोडा शॉप पे क्यों नहीं बोली? मुझे लगा कि यहाँ आसानी से कौवे मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन पता नहीं कौवे कहाँ चले गए। तू वो सब छोड़ और अपने दोस्त का पता दे, हम वहां जाकर कौवे को खाना खिला देते। छेती छेती। नहीं नहीं, जाने की जरूरत नहीं है, रमेश मेरा खास दोस्त है। मैं फोन करूंगा ना, वो यहाँ पर आ जाएगा। अरे तो अब्दुल जल्दी फोन करो और बुला उसे। हाँ हाँ, मैं अभी फोन करके बुलाता हूँ। हाँ बुला। देखा मैं तो मैंने कहा था ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। बस एक बार कौवा खाना खा ले तो मेरे पिताजी की आत्मा को शांति और मुझे तसल्ली मिल जाएगी। मेरी बात हो गई है, थोड़ी देर में आ जाएगा। अरे वाह, थैंक यू सो मच। अरे मेहता साहब, जो काम कोई नहीं कर सकता है ना, वो अब्दुल कर सकता है। नाम अब्दुल है इसका, सबकी खबर रखता है। बॉस का फोन। जी सर। अरे मैते, तू अब तक ऑफिस पहुंचा के नहीं? नहीं बॉस, अब तक तो नहीं आ पाया। क्यों? अभी ये मत बोलना कि तेरे को शराब का खाना खिलाने के लिए कोई कौवा नहीं मिला। हाँ बॉस, सच में बहुत देर से कौवा ढूंढ रहा हूँ, लेकिन श्राद्ध का खाना खाने के लिए कोई कौवा ही नहीं मिला। अच्छा अच्छा, मुझे भी नहीं मिला था, लेकिन एक जगह मुझे पता है जहाँ कौवा मिल जाएगा। नहीं बॉस, मतलब वैसे मुझे कौवा मिल गया है। मिल गया? अभी तो बोला कि नहीं मिला तेरे को। मैं तू हमेशा की तरह ना अपने ही झूठ के जाल में फंस गया। बॉस, मेरे कहने का मतलब है कि अब तक मिला नहीं है, मिलने वाला है, और मैं उसे खाना खिलाकर तुरंत ऑफिस आता हूँ। ठीक है बाबा, जल्दी कर, जल्दी ऑफिस पहुंच, बहुत काम पर आया आज। ओके ओके बॉस, फटाफट कौवे को खाना खिला के ऑफिस भागना पड़ेगा। मतलब मेरे को भी ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, तो मैं चलूं? हाँ हाँ, जाओ ना यार, अब तो कौवा आ रहा है, कोई टेंशन नहीं। थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय बाय। अब्दुल, 12 बज रहे हैं, 12:30 बजे से पहले ये श्राद्ध का खाना कौवे को खिलाना है। फोन करके देखो कहाँ रह गया। तो आ गया। अरे रमेश, आजा जल्दी आ, जल्दी आ। आजा रमेश, आजा। आजा। बस। अरे रमेश, इतना लेट कैसे हो गया? अरे अब्दुल भाई, हाँ, आते वक्त कौवा को देखकर बहुत सारे लोग मुझे बीच में ही रुकवा लिए और इसे श्राद्ध का खाना खिलाया, इसलिए मैं लेट हो गया। वो तो अच्छा हुआ बाद में इसे ढक कर ले आया, वरना और लेट हो जाता। बोलो, इंसान से ज्यादा तो कौवे की डिमांड है। तो ये रहा हमारा सुपरस्टार पोपट। अभी तो कौवा बोला था, अभी पोपट। अरे रमेश, मैंने तुझे कौवा लाने के लिए बोला था, पोपट नहीं। अरे अब्दुल भाई, ये कौवा ही है, मैंने इसका नाम पोपट रखा है। वाह, क्या क्रिएटिविटी है। क्यों? क्योंकि साहब ये पोपट की तरह बहुत बोलता है, दिन भर काई काई करता रहता है। सेम टू सेम, हमारे पप्पू की तरह। अरे बाबा, अब ये सब छोड़ो, जल्दी से तोते मतलब कौवे को बाहर निकालो, श्राद्ध का खाना खिलाना है, देर हो रही है। अरे रमेश, वो पिंजरे से कपड़ा तो उठा, कौवा दिखा। जी अब्दुल भाई। वाह वाह, अरे वाह। रमेश भाऊ, आप एकदम पुण्य का काम करते हो। मतलब कितने लोगों की परेशानी आपने दूर कर दी है, नहीं कहा? करेक्ट।
थैंक यू मैडम। आपको पता है इस सेवा का मैं 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ। क्या बात है? वाह रमेश वाह। अब जल्दी से इसे पिंजरे से बाहर निकालो, मुझे रात का खाना खिला दो। बिंदास खिलाओ, लेकिन उससे पहले 1100 रुपया रख दो। किस बात के? ये पोपट की फीस है। खाना खाने के लिए 1100 रुपये लेता है। अरे अभी तो तूने बोला कि तू ये सेवा मुफ्त में करता है। मुफ्त में तो मैं करता हूँ, ये नहीं। ये फीस लेता है 1100 रुपया। ओ ये आंसू पकड़ ले बर अरे रमेश, ये मेरा परिवार है। ठीक है अब्दुल भाई, फैमिली डिस्काउंट 1000 रुपया बस। 1000 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है? क्योंकि ये कलयुग का कौवा है, मुफ्त में किसी की मदद नहीं करता। रमेश, अब्दुल जाने देना भी, पिताजी के श्राद्ध के आगे मैं 1000 रुपए थोड़ी ना देखूंगा। थैंक यू। तुम कौवे को बाहर निकालो। आप थाली वहां पर रख दीजिए। चलो चलो हम लोग थोड़ा पीछे हो जाते हैं। अरे नहीं, बहुत फ्रेंडली है, आराम से खा लेगा। खा ले। फाइनली पापा का श्राद्ध पूरा हो जाएगा। ये खा क्यों नहीं रहा है? बहुत सारा आइटम है ना, तो सोच रहा है किससे चालू करूं। ये इसने मुंह क्यों फेर लिया? पता नहीं, अभी आते वक्त तो 6-7 लोगों के श्राद्ध का खाना खा के आया है। अभी क्यों खाने से मुंह फेर लिया पता नहीं। लगता है उसका पेट भर गया है। क्या जरूरत थी रास्ते में खिलाते हुए आने की? चाचा जी पैसे मिल रहे थे। अरे तुम्हारी लालच के चक्कर में वो खा नहीं रहा है, उसका पेट भर गया है। मेरे पिताजी का श्राद्ध पूरा कैसे होगा? जब पता तो रास्ते में खिलाने की जरूरत क्या थी? अक्ल नहीं है तुम्हें? क्या किया? ये क्या किया आपने? अरे आपके चिल्लाने की वजह से मेरा कौवा उड़ गया। क्या किया? मतलब क्या? आजाद कर दिया? अरे आजाद कर दिया? आपने हमारा नुकसान कर दिया। पोपट को डांट दिया, उड़ गया वो। पोपट! लगता है मैं पापा का श्राद्ध करने के लायक ही नहीं। पालतू कौवा जिसने सबके श्राद्ध का खाना खाया, मेरे पिताजी का श्राद्ध का खाना खाए बगैर ही चला गया। लगता है इस बार पापा का श्राद्ध मेरी वजह से ही असफल होगा। देख महतूस, दिल छोटा मत कर है। 12:30 बजने में अभी भी टाइम है। अरे उम्मीद पे पूरी दुनिया टिकी है। नहीं चाचा जी, यहाँ पर दूर दूर तक कौवा मिलने की कोई उम्मीद नहीं। पहली बार मुझे पापा का श्राद्ध करने की जिम्मेदारी मिली थी और मैं फेल हो गया। और सच कहूं तो ये सब कुछ मेरे कर्मों का ही फल है। मतलब? एक बार
मैं घर के बाहर बैठ के अखबार पढ़ रहा था, तब वहां पर एक कौवा आया और काव काव करने लगा, तो मैंने उसे धुतकार कर भगा दिया। इनसे अखबार भी नहीं पढ़ने दी। हम इंसान कितने मतलबी होते हैं। जब कोई पशु पक्षी जानवर हमारे पास आए तो हम उसे धुतकारते हैं, और जब हमारा मतलब हो तो हम उन्हें बुलाते हैं। अय्यर भाई ने बिल्कुल सही कहा था, कौवे सब कुछ याद रखते हैं, और इसीलिए पापा के श्राद्ध का खाना खाने वो नहीं आए। और मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई। मेहता अंकल, आप हार मत मानो, हम कौवे को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे। हाँ मेहता अंकल। हाँ मुझे पता है कौवे कहाँ मिल सकते हैं। कहाँ? बोल कहाँ? हाँ, ये जहाँ पे कचरा जमा हो, बहुत सारा कचरा हो, वहां पे कौवे मिल सकते हैं। क्या है, कौवे हमारे पर्यावरण को साफ करने में हमारी मदद करते हैं। तेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ गंदगी होगी वहाँ कौवे मिलेंगे? हाँ। लेकिन अभी कचरा मिलेगा कहाँ? सार्वजनिक कचरे के डब्बे के पास। मादी, तुम घर जाओ, हम लोग जाके आते हैं। हाँ? रोशन, तू भी थकी हुई आई है, घर जाके आराम कर, मैं बस थोड़ी देर ही चाहा। अरे चलो चलो जल्दी चलो। बस 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 बस। ओहो, ये कचरे के डिब्बे के आसपास कितनी गंदगी है। इसके सामने तो कचरे का डिब्बा साफ लग रहा है। दरअसल चाचा जी लोग हैं ना, आलसी हो गए, आलसी। नहीं, यहाँ तक आएंगे कचरा डालने के लिए, लेकिन ऐसे दूर से फेंक के चले जाएंगे। देखेंगे नहीं कि कचरा अंदर गिरा है कि बाहर गिरा। हाँ, वो ऐसे साफ करने में सफाई कर्मचारी को भी कितनी तकलीफ होती होगी। बिल्कुल, और इसकी वजह से जो बीमारियां फैलती है वो अलग। हाँ, कितनी बदबू आ रही है इसकी। अरे पिंकू बेटा, कचरे के डिब्बे के पास खड़े हैं तो बदबू ही आएगी ना, खुशबू नहीं आएगी। दादाजी, मुझे बदबू से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं कहीं और जगह खड़ा रहता हूँ। पिंकू पुत्र, ये बदबू है, वो तू कितना भी दूर जाएगा ये बदबू तेरे तक पहुंचेगी पहुंचेगी। सरकार की कोई सुनता ही नहीं है, कचरा यहाँ वहाँ फेंक देते और फिर सरकार को जिम्मेवार ठहराते। ये मेरे पिताजी के श्राद्ध का खाना है, ऐसी जगह पर थोड़ी ना खिलाऊंगा। बोलो, श्राद्ध स्पेशलिस्ट पालतू कौवा बिना खाना खाए उड़ गया। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई कि आप सेल का नाम सुनकर सामान खरीदने दुकान पहुंचे, लेकिन वहां जाते ही सेल खत्म हो गई। सोने की खान ढूंढना शायद आसान है, लेकिन कौवे को ढूंढना जरा मुश्किल लग रहा है। और बेचारे गोकुल धाम वासी मेरे साथ दर दर भटकते जा रहे हैं, लेकिन कौवे राजा हैं कि दर्शन देने को तैयार ही नहीं। भाई हुआ क्या है? स्ट्राइक पर हो, नाराज हो, कुछ तो बताओ। आज ढूंढने पर शायद भगवान मिल जाए, लेकिन कौवे का मिलना जरा मुश्किल लग रहा है। ऊपर से बॉस के फोन पे फोन आते जा रहे हैं, टेंशन बढ़ रही है। ऊपर से तिथि बदलने का समय भी नजदीक आता जा रहा है, क्योंकि 12:30 के पहले कौवे ने खाना नहीं खाया तो श्राद्ध असफल हो जाएगा। और अगर श्राद्ध असफल हुआ तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी ये आप सबको तो पता ही है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे कौवे के मिलने की उम्मीद भी कम होती जा रही है। भाई कौवा मिलेगा या नहीं, ये सवाल तो बिल्कुल बीवी के सवालों जैसा होता जा रहा है, जिसका कोई जवाब नहीं मिल रहा। क्या लगता है आपको, क्या कौवे राजा 12:30 के पहले दर्शन देंगे? क्या पिताजी का श्राद्ध सफल होगा या फिर कोई चमत्कार होगा? भाई जो भी होगा हंसी और ठहाकों से भरपूर होगा। तो हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मुझे पता है कौवे कहाँ मिल सकते हैं, बहुत सारा कचरा हो, वहां पे कौवे मिल सकते हैं। ये मेरे पिताजी के श्राद्ध का खाना है, ऐसी जगह पर थोड़ी ना खिलाऊंगा। बॉस जी, बॉस बोलिए। अरे मैं तेरी आवाज को क्या हुआ है? अभी मेरे को ये बहाना मत देना कि तेरे को सर्दी हो गई है। बॉस मुझे सर्दी नहीं हुई है, मैं ठीक हूं, आप बोलिए ना। आपने फोन कैसे किया?
बेटे मैंने तेरे को तेरी जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए फोन किया। बेटे तू मेरे पेरोल पे थोड़ी है बेटा, मैं तेरे पेरोल पे हूँ। मेरी ड्यूटी है कि तेरे को याद दिलाऊं कि तेरे को ऑफिस भी आना पड़ता है। कौवे ने अब तक खाना ही नहीं खाया है, इसलिए कौवा ही ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है। अरे कोई खजाना थोड़ी है जो मिल नहीं रहा है। सीधा बोल कि आज मेरा ऑफिस आने का मन नहीं है बॉस, छुट्टी चाहिए। फालतू में कौवे के नाम का बिल मत फाड़। बॉस मैं सच बोल रहा हूँ, और पिताजी के श्राद्ध का झूठा बहाना क्यों दूंगा? आपको भी तो कौवा ढूंढने में तकलीफ हो रही थी ना? अरे पर मुझे तो कौवा मिल गया था ना। आपको कौवा मिल गया? कहाँ मिला? मेरे घर के बाहर जो एक मुंडेर है ना, मुंडेर, वहीं पे कौवा बैठा हुआ था। हाँ तो मुझे एग्जैक्ट जगह बताइए ना, मैं भी वहां आता हूँ और कौवे को खाना खिला देता हूँ। अरे मैं तू क्या आदमी है यार। तेरा घर मेरे घर से 1 घंटे की दूरी पे है। जब तक तू अपने घर से मेरे घर पे पहुंचेगा तो कौवा मेरी मुंडेर पे बैठा मिलेगा क्या? हाँ वो भी है। कौवे को ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, ऑफिस से छुट्टी की तरह वो भी नहीं मिल रहा। What? नहीं बॉस, मेरा मतलब है कि अब मैं क्या करूं, आप ही मुझे बताइए। कौवा मिलने में बहुत मुश्किल हो रही है ना। मैं अभी तू गलत जगह पे कौवा ढूंढेगा तो कैसे मिलेगा कौवा? देखो कौवे और पंछी जो होते हैं ना, वो ऐसी जगह पसंद करते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा हो, लोग कमती हो, एकदम शांति प्रिय होते हैं मेरी तरह। मतलब ना अपना शोर किसी को सुनाते हैं ना किसी का शोर सुनते हैं। तभी तो मुझे मेरा कौवा जो है ना, वो कौवा मुझे मेरे घर के बाहर मुंडेर पे मिला। उसको मालूम होएगा कि हाँ भाई ये शांति प्रिय आदमी है। समझा तू? तो मतलब ये है कि तू ऐसी जगह पे जाके कौवा ढूंढ। गुड आइडिया बॉस, वेरी गुड आइडिया। बॉस हमेशा गुड आइडिया ही देता है, तभी तो बॉस होता है। जी बॉस, जैसी जगह आपने बताई मैं वैसी जगह पहुंचता हूँ, कौवे को खाना खिलाता हूँ और तुरंत ऑफिस पहुंचता हूँ। हाँ जल्दी से ऑफिस में आ। जी बॉस। बॉस ने एक बहुत बढ़िया आइडिया दिया। यहाँ पे तो काफी सारे पेड़ है और शोर शराबा भी बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल करेक्ट कहा पीड़ू तूने। वो यहाँ पे हमारे अलावा कोई है ही नहीं, एकदम साइलेंसर। हाँ मैं तो यहाँ कौवा आसानी से मिल जाएगा। हाँ चाचा जी, ये जगह भी बिल्कुल वैसी है जैसी बॉस ने फोन पे बताई थी। हाँ। लेकिन 12 बजने वाले, आधे घंटे में कैसे भी करके कौवे को ये खाना खिलाना। ठंडे रखो मेहता साहब, इतने थोड़ा कम हो जाना है। और थाली रखते ही देखा 2-4 कौवे तो वैसे ही टूट पड़ने थाली पे। मैं क्या कहता हूँ पापा, अभी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट थाली उत्तर रख देते हैं। हाँ चलो। इस बार है ना ज्यादा दूर खड़े रहते हैं। हाँ, चलो। ओ यारो, इतनी देर से रुके हैं पर एक कौवा नहीं आया अब तक। लगता है कौवे स्ट्राइक पे है। क्यों? उनकी क्या डिमांड है? थोड़ी। ओ पीड़ू, मैंने नहीं पता, तू बता। अरे मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जिस दिन जिसका आना जरूरी होता है ना, वो उस दिन आने में सबसे ज्यादा भाव खाता है। हाँ बिल्कुल, जैसे करवा चौथ वाले दिन चांद बाहर निकलने के लिए ड्रामे करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आज कौवा कर रहा है। करवा चौथ पे कैसे चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ होता है? हो सकता है कि इन पेड़ों के पीछे कौवे छुपे हुए हो। ये भिंडी मास्टर, कौवा छुपेगा क्यों? वो थोड़ी हमारे साथ छुपा छुपी खेल रहा है। नहीं तैसा नहीं चाचा जी, क्या है यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है ना, और अचानक इतने सारे लोग आ गए तो शायद डरकर कई कौवे छुप गए होंगे, इनको ढूंढना पड़ेगा। अरे नहीं, देख महतूस, तू हिम्मत मत हार है। अरे यहाँ इतने सारे पेड़ है, कोई ना कोई पेड़ पे कौवा मिल ही जाएगा। हाँ, भी पॉजिटिव है। हाँ फिर से मिलकर ढूंढते हैं। फ्रेंड्स। सॉरी अंकल लोग,
मैं क्या कहता हूँ, हम अय्यर अंकल के कौवे की आवाज वाले आइडिया फिर से ट्राई करें तो? होगी शांति रख भाई, मोबाइल पे बजाना है। हाँ। वाले आवाज सुन के भी कोई कौवा नहीं आ रहा है। 12:30 बजने में बस कुछ ही मिनट बचे, पता नहीं कौवा आएगा भी या नहीं। मैंने नहीं लगता कि कोई कौवा मिलेगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मेरे बॉस ना बहुत लकी थे, उन्हें कौवा मिल गया, लेकिन मेरे नसीब में पिताजी का श्राद्ध करना लिखा ही नहीं। तारक, ऐसे दिल छोटा मत कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि कौवा आएगा। इतनी देर से नहीं आया अंजलि, अभी लास्ट के कुछ मिनटों में क्या आएगा? अरे देख महतूस, तू चिंता मत कर, है? देख तेरा दिल साफ है, नीयत साफ है, और जब भी हम सच्चे मन से कोई काम करते हैं ना, तो ऊपर वाला उसका फल जरूर देता है। बोले कभी कभी देर से देता है, लेकिन देता जरूर है। हाँ चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे मेहता साहब, कभी कभी भगवान है ना ऐसे ऐन मौके में अपनी परीक्षा लेता है। हिम्मत हिम्मत ना छोड़ो, हिम्मत हार तो जाएगा ही ना, कहाँ जाएगा अभी। ओ भाई साहब, वो खाना तो अकेले नहीं है, वो कौवों के लिए है। अरे तो मोबाइल लेके भाग गया। भाई साहब, मोबाइल वापस दे, कौवे की आवाज निकाल लिए। अरे टेंशन ना लो पापा, मैं हूं ना। अरे रुको, कहाँ गया वो? ऐसे कैसे गायब हो गया? मोबाइल चोर! ओए चोर के बच्चे, वो कहाँ छुप के बैठा है तू? बाहर निकल। हाँ, चोर बाहर आ जा, चोरी बुला रहा है। तेरे बुलाने से वो आ जाएगा। अरे बेटे, मेरे मोबाइल पे फोन लगाओ। ओ मेहता साहब, फोन लगाने का की फायदा? वो फोन तो चोर लेके भाग गया ना। अरे मतलब अगर चोर अगर आसपास में होगा तो फोन की घंटी बजेगी तो पता चल जाएगा। बेटे फोन लगाओ। हाँ मैं लगाता हूँ। जी आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ। अरे देवा, उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया है। अरे ये मोबाइल चोर एक बार मेरे हाथ में आया ना, तो मैं इतना मारूंगा ना कि 7 जन्मों तक चोरी करना भूल जाएगा। चाचा जी, एक बारी तो हो जाना तो चोर नू मेनू दे देना। वो कुसुंड मार मार के खुद हड्डियां सजा देनी है मैं। पापा आपका हो जाने के बाद चोर को हमारे हवाले कर देना और उसकी ऐसी चटनी बनाओगे। अरे मुझको देना, मुझको चालने का चोर है कहाँ यहाँ पे? खैली पुलाव पका रहे हो कब से? मोबाइल भी गया और पिताजी का श्राद्ध भी नहीं हो पाया, और 12:30 बजने में बस कुछ ही मिनट बचे। हे कौवे राजा, मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए माफ कर दो, क्षमा मांगता हूं। सॉरी गलती हो गई। अरे क्यों करता है चोरी? तुझे तो है ना पुलिस का हवाला कर देना चाहिए। सॉरी, मुझे लगा किसी का मोबाइल गिर गया तो गलती से ले लिया। ले लिया तो जब हमने आवाज लगाई तो रुके क्यों नहीं तुम? उल्लू समझता इनको। ये तो भला उस कौवे राजा का जिसने इसके सर पे चोंच मारी और ये बाहर निकल गया और मेरा मोबाइल फोन बच गया। लेकिन वो कौवा कहाँ गया? अरे हाँ, वो इस तरफ गया था ना। हाँ इसी तरफ, शायद तो मैंने तो देखा तो इस तरफ भी उड़ा था। वो तेरी वजह से वो तेरी, ओ यारो
वो चोर भी उड़ गया। वो तुझे फिक्र ना करो, मैं 2 मिनट में फड़ के लेके आता हूँ। मैं भी आता हूँ पापा, चलो चलो। छोड़ी छोड़ी जाने देना यार, मेरा फोन तो मिल गया ना। पिताजी के श्राद्ध की थाली वहां पड़ी है, चलो चलते हैं। हाँ चलो 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 चलो। बाद में छोड़ उसे अभी। अच्छा हुआ फोन मिल गया आपका, वरना नुकसान हो जाता बिना मतलब का। देखो बता अंकल, रात का खाना तो बच्चा खा रहा है। तो रोकते उसे। चलो चलो रुक जाओ। कौवे ने खाना नहीं खाया तो क्या हुआ? एक भूखा बच्चा तो खाना खा रहा है। कहते हैं ना, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। शायद कौवे को भी मालूम होगा कि एक भूखे बच्चे को खाने की जरूरत है, इसलिए वो नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने, वो देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे वो कौवा उस बच्चे के खाने का इंतजार कर रहा है कि जब उस बच्चे का पेट भर जाएगा तब वो आकर बचा हुआ खाना खा लेगा। कहने के लिए तो हम इंसान हैं, लेकिन पशु पक्षियों में हमसे ज्यादा इंसानियत है। तुझे पता है महतूस, दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो भूखे रहते हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो 2 टाइम का खाना भी नहीं जुटा पाते, और दूसरी तरफ वो होटल, शादी ब्याह, इन सब जगहों पे कितना खाना बर्बाद हो जाता है। खरा है। मैं तो कहता हूँ कि जिन लोगों की क्षमता है ना, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अन्नदान करना चाहिए, ताकि कोई भूखा ना रहे। बिल्कुल करेक्ट कहा पिड़ू तूने। मेहता साहब, 12:30 बजने में सिर्फ 1 मिनट बचा है और कौवा आ गया खाना खाने। खा ले, तू भी खा ले। अब मेरे पिताजी का श्राद्ध सफल हो गया। कौवे के साथ साथ एक भूखे बच्चे ने भी खाना खा लिया। महतूस, मैंने कहा था ना, अगर कोई भी काम सच्चे मन से करो ना तो ऊपर वाला फल जरूर देता है। खरा है। काश हम सब इंसान इस बच्चे की तरह होते, तो हम सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचते और उनकी मदद करते, तो जिंदगी कितनी खुशहाल हो जाती। नहीं खरा है। उस बच्चे ने आज हमें कितनी अच्छी बात सिखाई है। जेब में वजन हो या ना हो, दिल में वजन होना चाहिए। ने सही गल कही मेहता साहब तुझी ने। वो बच्चा खुद भूखा है, लेकिन उसने अपनी थाली से उस कौवे को भी खिला दिया। थैंक यू कौवे राजा, सही टाइम पर आने के लिए और खाने के लिए। पिताजी, आशा करता हूं कि उस कौवे के जरिए आप तक खाना पहुंच गया होगा। अगर कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। देखा मैं तो सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद हमेशा पूरी होती है। वो तो है, और कौवा ढूंढने में आप सबने जो मेरी मदद की है उसके लिए दिल से धन्यवाद। अरे धन्यवाद का इत्यादि मेहता साहब। मैं तो तेरे पिताजी बहुत खुश होंगे, क्योंकि आज सिर्फ कौवे ने ही नहीं बल्कि एक भूखे बच्चे ने भी खाना खाया। हाँ चाचा जी, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। बस अब हमें भी खाना मिल जाए तो मजा आ जाए। बस अभी लाइए, आप लोग बैठिए। आ जाओ।
बॉस का फोन। जी सर, गुड मॉर्निंग। अरे तेरे गुड मॉर्निंग का यहाँ गुड आफ्टरनून हो गया है, लेकिन तेरे को कौवा नहीं मिला अब तक खाना खिलाने के लिए। नहीं बॉस, कौवा मिल गया ना। मिल गया तो फिर आता क्यों नहीं हो? बॉस मेरे कहने का मतलब है कि अभी अभी मिला है और उसे खाना खिला के आ ही रहा हूं। इतना जोरदार डकार। अरे खाना तूने खुद खाया है या कौवे को खिलाया है? बस हो गया खिला के, निकल ही रहा हूं। निकल जल्दी वरना निकाल दूंगा काम से। जी बॉस, अभी पहुंचा। अंजलि, खाना खा के तुरंत निकलना पड़ेगा। कौवा मिला? अच्छा, तुम्हें पता चल गया कौवा ढूंढ रहे थे? ओ इससे क्या पूरी सोसाइटी में चर्चा है कि आप लोग कौवा ढूंढ रहे हो। वैसे मिला कि नहीं कौवा? हाँ बाबा, फाइनली मिल गया कौवा, लेकिन कौवा ढूंढने के लिए क्या पापड़ बेलने पड़े हम ही जानते हैं। चलो अच्छा हुआ, मेहता साहब के पिताजी का श्राद्ध पूरा हुआ। माधी, तुम सोच नहीं सकती इतना अच्छे से संपन्न हुआ है श्राद्ध। जैसे क्या हुआ? ऐसा हुआ। वैसे बाबा, आजकल कौवे ज्यादा दिखते नहीं है ना? अरे कैसे देखेंगे सोनू बाड़ा, पहले कैसे हम लोग पक्षियों के लिए खिड़की में दाना पानी रखते थे, लेकिन अभी सोसाइटी वालों ने पक्षियों को खिलाने पे रोक लगा दी है ना। क्योंकि सोसाइटी वालों का ऐसा मानना है कि अगर हम लोग कौवे, पोपट, कबूतर, चिड़ियों को खाना खिलाएंगे तो गंदगी हो जाएगी, बिल्डिंग का पेंट खराब हो जाएगा, इन शॉर्ट बिल्डिंग का लुक खराब हो जाएगा। अरे लेकिन ये तो गलत बात है। उनका घर छीनकर हमने हमारे घरों के लिए बिल्डिंग्स तैयार की और अभी वहां उन बिल्डिंग्स में उन्हीं का आना अलाउड नहीं है और अब उनके खाने पीने का भी ख्याल नहीं रख रहे, तो क्यों दिखेंगे वो हमारे आसपास? और वैसे प्राणी पक्षियों को खाना खिलाना कितना पुण्य का काम होता है, नहीं कहा? और शायद हमने ये पुण्य का काम करना बंद कर दिया है, इसलिए हमारे जीवन में तकलीफें बढ़ गई है। और ऊपर से हम लोग इतने स्वार्थी हो गए कि पूरा साल पक्षियों के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है उनको ढूंढने निकल पड़ते हैं। हाँ बाबा, बरोबर बोला आपने। हमें इस समस्या के बारे में ना सीरियसली कुछ सोचना चाहिए, वरना आने वाली जनरेशन को पशु पक्षी सिर्फ किताबों में दिखाई देंगे, डायनासोर की तरह। हाँ बाबा, अभी चीता को ही देख लो। 70 साल पहले चीता हमारे देश से गायब हो चुका था। हम उनकी रक्षा ही नहीं कर पाए, उनको अच्छे से संभाल ही नहीं पाए। खरे, पूरे 70 साल बाद चीते ने भारतीय भूमि पे कदम रखा है। 8 चीते लाए गए हैं ना अफ्रीका से। माधवी, कैसे भी करके हमें उनका अच्छे से पालन पोषण करना पड़ेगा ताकि उनकी आबादी बढ़े। हम कैसे करेंगे पालन पोषण? अरे हम मतलब हम नहीं, कही वाइल्ड लाइफ के कर्मचारी असं। हाँ बरोबर है। अगर सही समय पर सही कदम नहीं उठाया तो पशु पक्षियों के बिना हमारी एग्जिस्टेंस भी खतरे में पड़ सकती है। सही कहा सोनू बेटा, पशु पक्षी के बिना इंसान भी ज्यादा दिन धरती पे नहीं रह पाएगा। देखा ही नहीं, छोटी मोटी ही सही, लेकिन हमें कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। ओ बाबा, जैसे सोसाइटी की अगली मीटिंग में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि पक्षियों के लिए कंपाउंड के किसी कोने में दाना पानी की व्यवस्था करेंगे ताकि किसी को तकलीफ ना हो। हाँ, ये मस्त आइडिया है। वाह 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 वाह, क्या आइडिया दिया है आपने। इस बात पे आपके लिए मैं आपका दाना पानी लेकर आती हूँ। मेरे कौन सा दाना पानी? हाँ मतलब चाह आणि बिस्किट हो। ओ, लाओ। बाबा, दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। मैं श्राद्ध का खाना लेकर निकला था कौवे को खिलाने और खा लिया एक भूखे बच्चे ने। एक तरह से देखा जाए तो शायद कौवे राजा को ये बात पता थी कि कहीं एक बच्चा भूखा है, इसलिए वो नहीं आए। और जैसे ही उस बच्चे ने खाना खाया, वहां पर एक कौवा भी आ गया। और खूबसूरत बात और, उस बच्चे ने भूखा होने के बावजूद उस कौवे को अपने हाथ से खाना भी खिलाया। इसलिए तो कहते हैं अन्नदान मतलब महादान। हम गोकुल धाम वासियों की यही प्रार्थना है कि इस धरती पर सब जीव जंतुओं को अन्न और जल मिलता रहे, सब स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पिताजी का श्राद्ध बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन ऊपर वाला मुझ पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। वो मेरी खुशी दुगनी करना चाहता है और आप सबको एक सरप्राइज देना चाहता है। और सरप्राइज ये है कि मेरा परम मित्र जेठालाल अमेरिका से आज या कल में वापस आने वाला है। और जेठालाल मतलब टेंशन, और टेंशन मतलब आप सबके लिए हंसी और ठहाके।
तो जेठालाल के आने पर क्या हंगामा होता है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या सुविचार लिखूं आज? सुख और दुख सिक्के के दो पहलू ने। दुख के बारे में नहीं लिखना है, कोई भी निगेटिविटी नहीं चाहिए, दूसरा कोई हो तो मत, पॉजिटिव थॉट होना चाहिए। गुड मॉर्निंग भिड़े भाई। भिड़े भाई गुड मॉर्निंग। देवा का क्या हुआ? गुड मॉर्निंग अब्दुल। गुड मॉर्निंग हाथी भाई। भिड़े मास्टर गुड मॉर्निंग। भिड़े मास्टर गुड मॉर्निंग। अब्दुल ये भिड़े मास्टर सुन क्यों नहीं रहा है? हाँ मैंने भी 2 बार गुड मॉर्निंग बोला, मेरी भी आवाज नहीं सुनी। अच्छा कमाल है, भिड़े मास्टर किस बात पे इतना सोच रहा है और क्या सोच रहा होगा? क्या पता, आओ देखते हैं। गुड मॉर्निंग हाथी भाई। गुड मॉर्निंग अब्दुल। गुड मॉर्निंग पोपटलाल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भिड़े। क्या हुआ है भिड़े, जवाब क्यों नहीं दे रहा है? इतना क्या सोच रहा है? पता नहीं, बहुत गहरी सोच में है। पता नहीं किस टेंशन में। टेंशन लेना तो गलत बात है। हाँ भाई, गोकुल धाम में टेंशन के लिए कोई जगह नहीं, अभी इसका टेंशन दूर कर। हाँ। क्या कर रहे हो पोपटलाल? अरे पोपटलाल मजाक कर रहा है। ऐसे कोई मजाक करता है क्या? अरे तो और क्या करूं, कहाँ खोया हुआ? सुबह सुबह इतनी चिंता क्यों कर रहा है? चिंता करना कैंसल कर। तुझे पता है चिंता इंसान की दुनिया हिला देती है। सही बात है भिड़े मास्टर, चिंता करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। अरे भिड़े भाई, चिंता तो सोडे की उभार की तरह होनी चाहिए, फल 2 पल के लिए आई फिर गायब। वाह वाह अब्दुल, क्या उदाहरण दिया है। इंसान की आदि बीमारियों का मूल तो ये चिंता है। हाँ हाथी भाई, लेकिन मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, मैं जरा विचारों में खोया हुआ था। अरे पर भिड़े, तेरी तो शादी हो गई है। पोपटलाल, तुम हर बार शादी के विचार में खोए रहते हो, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे भी उसी विचार में खोए हैं। सही बात है। वैसे भिड़े मास्टर, तुम अपने विचारों के विश्व में कहाँ खो गए थे? मैंने तुम्हें इतनी बार गुड मॉर्निंग कहा और तुमने सुना ही नहीं। हाँ मैंने भी 2 बार गुड मॉर्निंग बोला था। अरे भाई तू किसी की सुन ही नहीं रहा था, तो तुम्हें अपने विचारों के विश्व से गोकुल धाम के विश्व में वापस लाने के लिए मैंने अपने छाते से ऐसे ऐसे किया है। थोड़ा कलर है बाबा। एक्चुअली मैं क्या सुविचार लिखूं ना, ये सोच रहा था कब से। दरअसल आज कोई सुविचार सूझ ही नहीं रहा है। सुबोध श्रीवास्तव, ये कौन है? मेरा दोस्त। तो उससे मेरा क्या लेना देना? बताता हूँ। सुबोध श्रीवास्तव बचपन में मेरी स्कूल में मेरे क्लास में पढ़ता था। क्लास का सबसे ब्राइट स्टूडेंट था। टीचर कोई भी सवाल पूछती थी ना, बिना सोचे तुरंत जवाब दे देता था। उसे ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरता गया, उसके सोच की शक्ति कमजोर होने लगी। उसकी सोच की दुनिया हिल गई थी। फिर हमारे टीचर कोई भी सामान्य सवाल भी पूछते थे ना, तो उसका वो जवाब नहीं दे पाता था आसानी से, बहुत सोचने पर भी नहीं दे पाता था। और फिर वो दिन आ गया जब उसकी स्मरण शक्ति। तो अरे तो क्या भिड़े, तू पहले बिना सोचे सुविचार फटाफट लिख देता था, लेकिन अभी तुझे सुविचार सोचने पड़ते हैं, लेकिन सूझते नहीं है। मुझे तो डर है कि धीरे धीरे तेरे विचारों की शक्ति भी कमजोर हो गई और फिर तेरी स्मरण शक्ति। हाथी भाई, बहुत गंभीर मामला है, आप भिड़े को चेक कीजिए। हमारी सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है। अगर इसकी सोच की शक्ति कमजोर हो गई और सोसाइटी का कोई नुकसान हो गया तो है? मेरा मतलब है भिड़े का खुद का कोई नुकसान हो गया तो इसके दिमाग को चेक कीजिए। पोपटलाल, क्या कुछ भी बोल रहे हो?
सुबह नाश्ता नहीं किया क्या जो मेरा दिमाग खा रहे हो? राई का पहाड़ बना रहे हो बिना मतलब के। मुझे कोई इलाज की जरूरत नहीं है, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। और हाँ, तुम मेरे बारे में मत सोचो, अपनी शादी के बारे में सोचो। खुद की शादी हो नहीं रही है और दूसरों के इलाज के बारे में सोच रहे हो। या भिड़े, बस हो, तो मेरी शादी के बारे में ताना मारना बंद कर। खबरदार, मेरी शादी को लेकर एक भी शब्द बोला है ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे तो तुमने भी मेरे दिमाग के इलाज के बारे में क्यों बोला? अरे छाता छोड़ वरना मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा। अरे दुनिया क्या, मैं तुम्हें पूरा हिला दूंगा। अगर छाता टूटा ना तो मैं तेरे सखारम को तोड़ दूंगा। ए सखारम का नाम मत ले। ठीक है, तेरे स्कूटर को तोड़ दूंगा। तेरे स्कूटर को कुछ भी बोला पोपटलाल, गाड़ी दूंगा तुम्हारी, बैंड बजा दूंगा तुम्हारी बैंड। तेरी समझेगा, तेरी पैसा मत देंगे हम सबको। झगड़ क्यों रहे? साथ देगा तुम दोनों, साथ हो जाओ। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसे तो टप्पू संग भी आपस में नहीं लड़ती है। हाँ, बच्चों की तरह लड़ रहे हो दोनों। क्या पोपटलाल, तुमने ये गोकुल धाम के कंपाउंड को बॉक्सिंग में बनाकर रखा है? अरे भीड़े को देखिए ना। मेहता साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। दरअसल ना मुझे कोई सुविचार सूझ नहीं रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे खड़े रह के सोच रहा था। तो ये पोपटलाल हाथी भाई को बोलता है कि मेरे दिमाग का इलाज कराओ। तो बराबर है, दिमाग का इलाज करना ही चाहिए। मेरे छाते को तोड़ने की बात कर रहा है। अरे बस बस, आप दोनों छोटी सी नोकझोंक को बड़ा रूप दे रहे हो। अरे हमारे गोकुल धाम में तो छोटी मोटी नोकझोंक और मजाक मस्ती चलती रहती है, लेकिन पोपटलाल किसी के दिल को बुरा लगे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और भिड़े, किसी की बात अपने दिल को इतनी बुरी लगे इतना कमजोर भी नहीं होना चाहिए। सही बात है। सुना भिड़े, मेहता साहब की बात को ध्यान से सुन और मन में उतार ले। आगे से मुझसे कभी मत लड़ना। पोपटलाल, तुम भी एक बात अपने मन में उतार लो कि भिड़े हमारे सोसाइटी का सेक्रेटरी है। वर्षों से बिना कोई सैलरी लिए पूरी ईमानदारी के साथ सोसाइटी की देखभाल करता है। सही बात है। और ये साल के 365 दिन सुविचार लिखना कोई खाने का काम नहीं है। भाई मैं लेखक हूं, इसलिए मैं भिड़े की परेशानी समझ सकता हूं। रोज रोज कुछ नया सोचना आसान नहीं होता है भाई। कभी कभी तो एक ही पल में अच्छा विचार आ जाता है, लेकिन कभी कभी बहुत समय लगता है। हाँ, और पोपटलाल, तुम भी तो एक पत्रकार हो, ये अनुभव तो तुम्हें भी हुआ होगा। बराबर है, कई बार ऐसा अनुभव हुआ है। सॉरी भिड़े। इट्स ओके। मतलब आई एम सॉरी टू। एक और बात, कभी कोई काम में अटके तो उसे टोकने की बजाय उसे वो काम पूरा करने में उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, बराबर है आपकी बात, मैं करता हूँ मदद तेरी। मुझे क्या करना रहता है? सुविचार देता हूँ ना, फर्स्ट क्लास। लेख, मेरा भारत देश है प्यारा, ना रहे इस देश में कोई कुंवारी या कुंवारा। समझ गया? तो ये सुविचार कैंसिल। मुझे भी एक सुविचार याद आ रहा है। मैं बोलूं? हाँ बोलो। जीवन में रखो खुशी ज्यादा, टेंशन थोड़ा, फिर देखो जीवन हो जाएगा जैसे मजेदार मसाला सोडा। वाह वाह। अरे वाह अब्दुल, वाह क्या बात। कैंसिल कैंसिल। भिड़े मास्टर, मेरा सुविचार सुनो। सुनाता है डॉक्टर हाथी, जीवन के 3 बड़े सुख, निरोगी तन, संतोषी मन, और तीजा वो खाना जो मिटा दे भूख। अच्छा कोई बात नहीं, ये भी कैंसिल। मेहता साहब, आप ही कोई अच्छा सुविचार बता दीजिए ना। आपका सुविचार कैंसिल नहीं होगा। हाँ, मेहता साहब बताइए। अब्दुल, मुझे लगता है कि अब तक भिड़े के मन में एक अच्छा सुविचार आ ही गया होगा। करेक्ट है मेहता साहब।
जीवन में हंसी खुशी मजाक मस्ती के साथ साथ छोटी मोटी नोक झोंक भी होनी चाहिए, तभी जीवन की थाली स्वादिष्ट बनती है। वाह भिड़े वाह, अब आ गया तू लाइन पर। तुझे जीवन का तात्पर्य समझ में आ गया। आगे से कभी मत लड़ना मुझसे। देखा मेहता साहब, ये गोकुलधाम सोसाइटी में ना टप्पू सेना, जेठालाल और पोपटलाल, इन तीनों को वरदान है कि मेरे दिमाग के तार को तार तार कर देने का। थैंक यू भिड़े, मेरे जेठालाल और टप्पू सेना के टैलेंट की तारीफ करने के लिए। अरे पोपटलाल, अरे भाई बहुत हो गया मजाक मस्ती और नोकझोंक, अभी अपने अपने काम पे चलते हैं। सही बात है। वैसे मेहता साहब, ये जेठा भाई अमेरिका से वापस कब आ रहे हैं? हाँ, उनको अब तक तो आ जाना चाहिए था। भाई जेठालाल के बिना गोकुलधाम सुना सुना लगता है। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। आपको नहीं पता? हाँ, क्योंकि मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि उसका फोन बंद है। खैर, आज कोशिश करता हूँ कि ये पता लगा लूं कि जेठालाल वापस कब आए। कैसे पता चलेगा? नट्टू काका और बागा को तो पता हो सकता है, आज उन्हें फोन करके पता लगा लूंगा। ये लीजिए मोहन भाई आपका बिल, और डिलीवरी आज शाम को आपके घर पे हो जाएगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बागा, चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। मेरा और जेठालाल का वर्षों का व्यवहार है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे बेस्ट प्राइस और बेस्ट सर्विस मिलने वाली है यहाँ पर। हाँ, और हम आपका विश्वास जीवन भर कायम रखेंगे। अरे जेठालाल अमेरिका से वापस कब आ रहा है? अब पता नहीं, सेठ जी से कोई बात नहीं हुई। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। ओके मोहन भाई, नमस्ते भाभी जी, थैंक यू, विजिट अगेन। ना नट्टू काका, मेहता साहब का फोन स्पीकर पे कर। जी, बोलिए बोलिए मेहता साहब। कैसे है मेहता साहब? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप दोनों कैसे हैं? अरे मेहता साहब, हम दोनों तो हमेशा की तरह मस्त है। ये तो बताइए, आपने हमें क्यों याद किया? हाँ मेहता साहब, अगर आप अंजलि भाभी के डाइट फूड से एकदम परेशान हो गए हैं, तो फटाफट दुकान आ जाइए, मस्त गर्मा गर्म मसालेदार चटाकेदार नाश्ता मंगवाते हैं। हाँ मेहता साहब, आपकी हर इच्छा पूरी की जाएगी। यहाँ गर्मा गर्म समोसा, जलेबी, फाफड़ा सब मिलेगा। अरे बस बस बस, ये स्वादिष्ट खाने के बारे में सुन के ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैंने नाश्ते के लिए फोन नहीं किया, तो मैंने ये जानने के लिए फोन किया था कि मेरा परम मित्र जेठालाल और आपके सेठ जी अमेरिका से भारत कब लौट रहे हैं। पता नहीं, सेठ जी से कोई बात नहीं हुई है। अगर आपको पता है कि आपके परम मित्र कब आ रहे हैं, तो हमें बताइए। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, मेरी जेठालाल से कोई बात नहीं हुई है। तो मुझे लगा शायद आप लोगों की कोई बात हुई होगी। नहीं नहीं, हमारी भी कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, अगर जेठालाल का फोन आए तो मुझे जरूर बताना। हाँ मेहता साहब, और अगर आपको सेठ जी का फोन आए तो आप हमें बताना। हाँ हाँ, जरूर बताऊंगा। थैंक यू मेहता साहब। ओके, फिर मिलते हैं, बाय। वाह, जेठालाल की गैर मौजूदगी में नट्टू काका और बाघा ने दुकान कितने अच्छे से संभाल लिया है। लेकिन ये जेठालाल से कांटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है? कहाँ अटक गया, समझ ही नहीं आ रहा। उसकी कोई खबर ही नहीं है। जेठालाल काम में इतना बिजी कैसे हो गया? खैर जो भी है, जेठालाल जब भी अमेरिका से वापस आएगा, मुझे नट्टू काका या बाघा को तो फोन आ ही जाएगा। वेट करते हैं। मैडम, वाकई आपने बहुत बढ़िया मोबाइल पसंद किया है। मैडम, ये आपका बिल, विजिट अगेन। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। नट्टू काका, वाह, आज का ये आखिरी कस्टमर भी महंगा मोबाइल खरीद के गया। हाँ भागा, दुकान बढ़ाने का टाइम हो गया। चलो भागा, जल्दी चलो। आज का दिन भी घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत अच्छा रहा। क्यों भागा? यस नट्टू काका। नट्टू काका, आपको पता है सेठ जी अगर इस वक्त दुकान में होते तो क्या कहते? नट्टू काका, भागा, आज धंधा एकदम मस्त हुआ है, मजा आ गया। हाँ भागा, अब तो सेठ जी की तारीफ, सलाह, डांट, ये सुनने के लिए कान तरस रहे। सेठ जी 15 दिन में आ जाने वाले थे, लेकिन अभी तक नहीं आए। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है।
उनका फोन भी नहीं लग रहा है। मैंने रामसंग कंपनी वालों को भी पूछा, लेकिन उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। सेठ जी के बगैर दुकान में सब अधूरा अधूरा लग रहा है। यस बागा बॉय, विदाउट सेठ जी शॉप इज लोनली लोनली। सेठ जी प्लीज कम अर्ली अर्ली। सेठ जी के बगैर दुकान ऐसे लग रही है जैसे दूल्हे बिना बारात, जैसे दाल बिना भात, जैसे सितारों बिना रात, जैसे गद्दे बिना खाट, जैसे चटनी बिना चाट, जैसे पानी बिना नदियों का घाट, जैसे बस बस अबे। नट्टू काका, सेठ जी की बात आते ही हम कितने भावुक हो जाते हैं, नहीं? बागा बात तो सही है, लेकिन सेठ जी के लिए मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। कौन सा सवाल? सेठ जी का 2 दिन से फोन नहीं लग रहा है, और पिछले हफ्ते भी 2 दिन उनका फोन नहीं लग रहा था। तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा नट्टू काका। नहीं नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम तो हो सकता है, लेकिन दूसरी बात भी हो सकती है। कौन सी? देख बागा, मुझे गलत मत समझना, न मैं सेठ जी पर शक कर रहा हूँ, न सेठ जी को गलत समझ रहा हूँ। पर क्या नट्टू काका? मेरे दोस्त रमन का भाई दिनकर व्यापार के लिए अमेरिका गया था, और धीरे धीरे उसका भी फोन बंद आने लगा। जब वो कुछ महीनों बाद वापस आया तो गोरी पत्नी को साथ में ले आया। नट्टू काका, ये आप क्या बोल रहे हैं? मतलब आपको ये शंका है कि सेठ जी अमेरिका से वापस आएंगे तो गोरी मेम के साथ शादी करके आएंगे? पॉसिबल? अरे नॉट पॉसिबल नट्टू काका, आप हमारे सेठ जी के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे सेठ जी शादीशुदा है। दिनकर भी शादीशुदा था। नट्टू काका, हमारे सेठ जी संस्कारी है। वो दिनकर ऐसा कर सकता है, लेकिन हमारे सेठ जी नहीं। मुझे मेरे सेठ जी पर पूरा विश्वास है। बागा, मेरा भी सेठ जी पर पूरा विश्वास है। ये तो क्या है, सेठ जी का फोन नहीं, कुछ खबर नहीं, इसलिए मन के घोड़े अपने आप दौड़ने लगे। नट्टू काका, अपने मन के घोड़ों को लगाम दीजिए और उन्हें वही रुकाइए, और अब इस टॉपिक का दी एंड कीजिए। हाँ हाँ, टॉपिक का तो दी एंड करते हैं, लेकिन सेठ जी कब वापस आ रहे हैं उसका तो पता हमें चलना चाहिए कि नहीं? क्योंकि क्या है, अगर हमें पता होगा तो हम सेठ जी को रिसीव करने जा पाएंगे, उनका स्वागत कर पाएंगे। बापूजी को जरूर पता होगा सेठ जी कब आने वाले हैं। हाँ, ये मस्त आइडिया है। हम बापूजी को फोन करके पूछते हैं। हेलो बापूजी, नट्टू काका एंड बागा हियर। बापूजी, कैसे हैं आप? खाना खाया आपने? अरे मैं एकदम ठीक हूँ नट्टू बागा, और खाने के लिए अभी मैं तो उसके घर ही जा रहा हूँ। ये बताओ तुम दोनों कैसे हो? हम दोनों भी एकदम फर्स्ट क्लास है बापूजी, और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स भी एकदम चकाचक है। आपको पता है, आज का सेल भी एकदम बढ़िया हुआ। हाँ बापूजी। अरे वाह 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 नट्टू बागा, जेठिया नहीं है तो भी तुम दोनों ने दुकान बहुत अच्छे से संभाल ली है। तुम दोनों का खूब खूब आभार। बापूजी, आभार क्या, ये तो हमारा कर्तव्य है। हाँ। वाह सरस। अच्छा बापूजी, ये सेठ जी कब आ रहे हैं? उनकी फ्लाइट कब की है? ले, अरे ये तो तुम दोनों को पता होना चाहिए ना, मुझे तो पता ही नहीं है, क्योंकि 2 दिन से मेरी जेठिया से कोई बात ही नहीं हुई है। हमारी भी 2 दिन से बात नहीं हुई है। अच्छा यार, 2 दिन से फोन क्यों नहीं कर रहा है? अच्छा नट्टू बागा, एक काम करो। हाँ बोलिए ना बापूजी। अगर जेठिया का फोन तुम्हें आता है ना तो उसे बोलना मुझे फोन करने के लिए है? और अगर मुझे फोन आएगा ना तो मैं तुम दोनों को फोन करने के लिए बोलूंगा। ठीक है बापूजी। चलो रखता हूँ। शुभ रात्रि। गुड नाइट। शुभ रात्रि। हाँ। दोस्तों, मेरा परम मित्र जेठालाल आज या कल में अमेरिका से लौटने वाला है, लेकिन कब और कैसे ये किसी को नहीं पता। उसके परम मित्र यानी कि मुझे भी नहीं पता, और आश्चर्य की बात यह है कि चंपक चाचा को भी नहीं पता कि जेठालाल कब लौटने वाला है। भाई ये तो हद हो गई। जेठालाल कब आएगा और जेठालाल है कहां? भाई त्योहार का समय चल रहा है और हर जगह जबरदस्त स्कीम लगी हुई है। खाने के तेल के साथ आटा फ्री, टीवी के साथ मोबाइल फ्री, और मोबाइल के साथ हेडफोन्स फ्री। और ऐसा ही कुछ हमारे जेठालाल के साथ भी होता है, उसके साथ टेंशन भी फ्री में आ जाती है। लेकिन अभी मुझे एक सवाल खाए जा रहा है कि जेठालाल है कहां? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? नहीं 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 नहीं, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। चलिए
हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरा परम मित्र किसी मुसीबत में ना फंस जाए। लेकिन एक बात कहूं, जेठालाल के मामले में ऊपर वाला भी ऐसी प्रार्थना जल्दी नहीं सुनता, क्योंकि जेठालाल की टेंशन मतलब आप सबके लिए हंसी, और आप सबकी हंसी तो बरकरार रहनी चाहिए। तो देखते हैं जेठालाल कब आएगा और कैसे आएगा, लेकिन आप सबके लिए हंसी और ठहाके तो जरूर लाएगा। तो देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे वाह, गुलाब जामुन। हाँ, खाने के बाद तो मीठा बनता ही है। वाह वाह वाह, अंजलि बेटा, खाना भी एकदम स्वादिष्ट था और ये गुलाब जामुन भी एकदम मस्त है। मस्त है अंजलि। थैंक यू चाचा जी। चाचा जी, मैं तो कहती हूँ आप रोज हमारे ही घर पर खाने के लिए आइए। एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट डिश खिलाऊंगी आपको। हाँ चाचा जी, मैं भी कहता हूँ रोज ही आइए, स्वादिष्ट खाना खाने मिलेगा, साथ में मिलके खाएंगे, मजा आएगा। तारक, आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। स्वादिष्ट खाना सिर्फ चाचा जी के लिए बनेगा। आपको तो कल से रोज डाइट खाना ही खाना है। ये गुलाब जामुन अचानक फीका क्यों लगने लगा? चाचा जी, मुझे तो लगता है कि मेरे नसीब में जिंदगी भर के लिए अंजलि का साथ और डाइट वाला खाना लिखा है। हाँ, रहेगा। मुझसे और डाइट फूड से आपका पीछा कभी नहीं छूटेगा। चाचा जी, मुझे तो लगता है कि लड़का शादी के पहले कुंडली देखे या ना देखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक चीज जरूर देखनी चाहिए। क्या? यही कि शादी के बाद लड़की डाइट तो नहीं करवाएगी। मैं तो पोपटलाल से भी कहने वाला हूँ। क्या? यही कि शादी के पहले कंफर्म कर लेना कि शादी के बाद वो कहीं तुमसे डाइट तो नहीं करवाएगी, फिर ही शादी के लिए हाँ करना। अरे मैथुस, तू अंजलि बेटी के श्रेष्ठ गुण को अवगुण समझ रहा है। अरे तू बहुत भाग्यशाली है कि अंजलि बेटी तेरी सेहत का इतना ख्याल रखती है, क्योंकि सेहत है तो जीवन की हर खुशी का आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। आज तो आपने ना तारक को क्लीन बोल्ड कर दिया। अब चाचा बेटी एक तरफ हो गए तो मैं क्या कहूँ। मेरा परम मित्र जेठालाल यहाँ होता ना तो मेरी साइड जरूर लेता। चाचा जी, वैसे जेठा भाई आ कब रहे हैं? अरे कुछ पता नहीं अंजलि बेटा, वो कहाँ मुझे कुछ बताता है। 2 दिन से उसने फोन भी नहीं किया। ये मैथुस उसका परम मित्र है ना, उससे पता होगा जेठा कब वापस आने वाला है। अरे बैठा क्या है, बोलने भाई, कब आ रहा है जेठिया? चाचा जी, मुझे भी नहीं पता, 2 दिन से मेरी भी उससे कोई बात नहीं हुई है। अरे तो बात कीजिए, फोन कीजिए उन्हें, पूछिए उन्हें कि कैसे है वो, कब आ रहे हैं, अरे कौन सी फ्लाइट से आ रहे हैं। अंजलि, मैंने मैसेज किया था, कोई जवाब नहीं आया, फिर मैंने फोन किया, उसका फोन भी स्विच ऑफ था, फिर क्या करता? अरे यही तो मौका है, जेठिया का फोन बंद आ रहा है। मुझे तो जेठिया की बहुत चिंता हो रही है। एक तो अनजान देश, ऊपर से उसकी कोई खबर नहीं है, 2 दिन से फोन भी नहीं कर रहा है। चाचा जी, आप चिंता मत कीजिए। हाँ चाचा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जेठालाल कच्ची माड़ू है, ऊपर से व्यापारी भी। अरे दुनिया बेचकर आ जाए, इतना होशियार है हमारा जेठालाल। वो तो है। हाँ चाचा जी, आप टेंशन मत लीजिए, वो ठीक ही होंगे। हाँ, लेकिन अभी तुम दोनों मेरी चिंता मत करना कि मैं जेठिया की चिंता कर रहा हूँ। हाँ? चलो, मैं अभी चलता हूँ। हाँ? अंजलि बेटा, खाना बहुत अच्छा था। अभी खाना अच्छा खाया है ना तो नींद भी अच्छी आएगी। है? चलो, शुभ रात्रि। पता नहीं जेठालाल कब वापस आएगा। आपको भी जेठा भाई की चिंता हो रही है ना कि वो इतने दूर यूएस में गए हैं, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, और आपका फोन क्यों नहीं उठा रहे, और पता नहीं कब आएंगे, है ना? लेकिन मुझसे ज्यादा चिंता चाचा जी को हो रही होगी। भले ही वो अपने चेहरे पर ना दिखाए, लेकिन मैं जानता हूं कि वो जेठालाल के लिए बहुत चिंतित हैं। जेठिया का ही फोन होगा। हेलो हेलो हेलो, कमाल, आवाज ही नहीं आ रही। हेलो हेलो, अरे भाई फोन किया है तो बोलो ले। हाँ ले।
फोन करते बोलते ही नहीं। हेलो, हेलो, अरे बोलो ने। जेठिया अमेरिका से वापस आ गए और मेरे साथ मजाक कर रहा है। चल ले भाई जेठिया, मजाक बंद कर, बोलना अभी। चले मियाऊ मियाऊ करना बंद कर, मैं तुझे पहचान गया हूँ धनकुड़िया। अरे चंपकिया, तू मुझे पहचान गया क्या? तो पहचान ही लूंगा ना भाई। अरे फोन करके ऐसे विचित्र आवाज निकाल के मजाक करने की आदत सिर्फ तेरी ही है। एक तू ही है जो ऐसी आवाजें निकालता है। मियाऊ, बाबू, बाबू। बोल बोल, कैसा है तू? दुखी हूँ। क्यों? तेरी वजह से दुखी हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, हमारा पूरा यंग ओल्ड ग्रुप दुखी है। क्यों भाई? मैंने ऐसा क्या किया? तुझे पता है हम तुझे कितना याद करते हैं, और तू हमारे भजन सत्संग में क्यों नहीं आ रहा? तू हमसे नाराज हो गया क्या? अरे नहीं नहीं भाई धनकुड़िया, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम लोगों से क्यों नाराज होऊंगा? अरे बात यह है कि तू तो जेठिया का स्वभाव जानता है ना। वो अमेरिका जाते जाते मुझे बोलकर गया है कि बापूजी हो सके तो कहीं अकेले बाहर मत जाना। और ऊपर से ये मेरा गोकुलधाम परिवार मुझे बोलते हैं कि आपका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो चाचा जी प्लीज आप कहीं अकेले बाहर मत जाना। अब तू ही बोल, मैं क्या करूं? बाबा चंपक, मानना पड़ेगा तेरे गोकुलधाम परिवार को। एक काम कर, तू अकेले मत आना, हम तुझे कल लेने आते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। देख, तुम लोग लेने आओगे, मैं आऊंगा तुम लोग के साथ, तो भी मेरा मन वहां नहीं लगेगा। क्योंकि क्या है ना कि मुझे जेठिया की बहुत चिंता हो रही है। क्यों? अरे क्यों क्या, बापूजी मैं 15 दिन में आ जाऊंगा बोल के गया है। अभी आज 15 दिन हो गए तो भी ना वो वापस आया है, ना उसकी कोई खबर है, और ना ही 2 दिन से उसने मुझे फोन किया है। अरे चंपकिया, तू जेठा की चिंता मत कर। और विदेश जाते हैं तो कभी कभी कांटेक्ट नहीं होता है। तेरा जेठिया सुरक्षित जल्दी वापस आ जाएगा। नहीं नहीं, वो आ जाएगा। वो आ जाए तो फिर शांति से मिलते हैं। हाँ हाँ, जल्दी मिलते हैं। चल फोन रखता हूँ। जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण। चल भाई जेठिया, अब जल्दी से वापस आ जा। मैं नटू बागा, मैं तू, अरे पूरी गोकुलधाम सोसाइटी तुझे याद कर रही है। सबके मेंटेनेंस के चेक आ गए सिवाय जेठालाल के। मेरी गलती है। ये आचार्य बाबड़ को अमेरिका भेजने के चक्कर में मैंने ही बोला था ना कि भाई जब अमेरिका से आओगे तब आराम से देना। इस दड़ते मला आता। कब आओगे तुम जेठालाल? कब आएंगी आप दया भाभी? कब आएगा टप्पू? तुम टप्पू को क्यों याद कर रही हो? कमाल है, जैसे आप आपके दोस्त जेठा भाई को याद कर रहे हैं, जैसे मैं मेरी सहेली दया भाभी को याद कर रही हूँ, वैसे ही ये अपने दोस्त टप्पू को याद कर रही है। हाँ बाबा, मैं कोई जेठाल को दोस्ती के लिए याद नहीं कर रहा था। सबके मेंटेनेंस के चेक आ गए, उसका बाकी इसलिए याद कर रहा था। ओहो हो, अच्छा तो आप चेक की वजह से जेठा भाई को याद कर रहे हो? नहीं, लेकिन मैं मेरी सच्ची दोस्त दया भाभी को दिल से याद कर रही हूँ। मैं भी मेरे सच्चे दोस्त टप्पू को दिल से याद कर रही हूँ। चलो अभी दोस्ती खत्म। हाँ, मंजे? मेरा मतलब है दोस्ती के अलावा दूसरे भी काम होते हैं, पढ़ाई है, उस पे फोकस करो। आहो आहो, आप शांत हो जाइए। सोडा पीने नहीं जाना है आज आपको? हाँ बोलो सोडी। अरे नहीं भाई, कैंसिल नहीं किया, मैं आ रहा हूँ सोडा पीने अभी। हाँ, मैं जरा सोडा पी के आता हूँ। नशीब है? नहीं, आप दिमाग में जितने टेंशन है ना वो सबको भूल कर मस्त सोडा पीने का आनंद लीजिए। हाँ हाँ माधवी, सोडा शॉप तो हमारे टेंशन फ्री होने का कट्टा है। आप मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लूंगा, और जेठालाल को तो बिल्कुल याद नहीं करूंगा। मेहता साहब, ये जेठा भाई अमेरिका से वापस कब आएंगे? हाथी भाई मुझे तो नहीं पता। अरे वैसे मेहता साहब, अगर जेठाभरा का फोन आए ना तो जेठाभरा से जरूर कहना कि मुझे फोन करे, मुझे ना उनसे कुछ मंगवाना है। सब पता है भाई क्या मंगवाना है। वैसे मुझे भी जेठा भाई से कुछ मंगवाना है। सोडी को पीने के लिए कुछ मंगवाना है तो आपको खाने के लिए कुछ मंगवाना होगा। हाँ, चखना। नहीं नहीं,
मुझे जेठा भाई से अमेरिका की फेमस चॉकलेट मंगवानी है। बोलो। बस जेठा भाई जल्दी वापस आ जाए। ओहो, यहाँ भी जेठालाल को याद किया जा रहा है। अरे आजा आजा बेटा, बैठो। और मेहता साहब कब आ रहा है जेठालाल? कमाल है, सब लोग ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो और किसको पूछेंगे भाई? आप जेठालाल के परम मित्र हैं तो आपसे ही पूछेंगे ना। अरे पता नहीं जेठालाल कब आ रहा है, 2 दिन से मेरी भी बात नहीं हुई है। तो फिर चाचा जी की बात हुई होगी जेठा भाई से। चाचा जी की भी बात नहीं हुई है, और मैंने नट्टू काका और बागा को भी फोन किया था, उनकी भी कोई बात नहीं हुई। भिड़े भाई, अरे हो सकता है कि जेठा भाई का मोबाइल खराब हो गया हो। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम हो। जो भी हो, पर हमें पता तो होना चाहिए ना कि जेठा भाई वापस कब आ रहे हैं। हाँ, अबे जेठालाल को अमेरिका गए बहुत दिन हो गए। तो मेरा ना कहीं ऐसा तो नहीं ना कि जेठालाल अमेरिका में सेटल हो गया हो। ये पॉसिबल नहीं है यार। जेठालाल के दिल में सिर्फ गोकुल धाम बसता है, और वो गोकुल धाम को छोड़ के कहीं और नहीं बस सकता। अब मेहता साहब, ये आपने 16 आने सही गल कही। ओए जेठाभरा, क्या हम में से कोई भी गोकुल धाम छोड़ के कहीं और नहीं बस सकता? सही बात है, हमारे गोकुल धाम जैसा सुख और आनंद और कहीं मिल ही नहीं सकता। इसीलिए अय्यरभरा, जेठाभरा कभी गोकुल धाम छोड़ने की सोच भी नहीं सकता। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी तो लाजवाब है, उसकी तो बात ही निराली है। मैं तो ऐसा तो नहीं ना कि जेठालाल अमेरिका में किसी मुसीबत में फंस गया हो। चुप चुप बोलो यार। रामसंग कंपनी वाले जेठालाल को लेके गए, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो कंपनी वाले इन्फॉर्म करते हैं ना। हाँ, मैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जेठालाल का वजह से कंपनी के लोग मुसीबत में फंस गए हो। लेकिन अय्यर, तुम्हें किसी को मुसीबत में फंसाना क्यों है? और नहीं देखी? ओ अय्यर भाई, कैंसिल करो भाई नेगेटिव सोचना। पोपड़लाल, मैं नेगेटिव नहीं प्रैक्टिकल सोच रहा हूँ। अभी आप सब लोगों को जेठालाल का हिस्ट्री तो मालूम ही है। उसका कुंडली ही ऐसा है कि उसमें कोई भी चीज शांति से होना लिखा ही नहीं है। हाँ, सही बात है। जेठा भाई और शांति, ये दोनों का मेल बहुत कम होता है। लेकिन हम सब आशा करते हैं कि जेठालाल अमेरिका से शांति से वापस आ जाए। नहीं, जेठालाल शांति से तो आ जाएगा मेहता साहब, लेकिन उसका इतिहास देखते हुए लगता नहीं कि वो अकेला आएगा। मतलब और कौन आएगा साथ में? हंगामा। जेठालाल जहां भी जाए, हंगामा साए की तरह उसके साथ रहता है। ओ यारो, ओ मेरी तो वाहिगुरु जी अगे यही अरदास है कि जेठाभरा बिना किसी मुसीबत, बिना किसी हंगामे के गोकुल धाम अपने घर सही सलामत वापस आ जाए। अरे पॉजिटिव सोचो दोस्तों, तो जेठालाल के साथ भी पॉजिटिव ही होगा। सही बात है। और मेहता साहब, अगर आपको जेठा भाई का फोन आए ना, तो उनको बताइएगा जरूर कि मैंने और सोडी ने क्या क्या मंगवाया है। चलो शुभ रात्रि। चलो लिख दो भाई। जेठा भाई जल्दी वापस आइए, मैं भी आपको बहुत मिस करता हूँ। अपने देश की हवा में सांस लेते ही यात्रा की सारी थकान दूर हो गई।
अभी जल्दी से गोकुलधाम पहुंचकर बापूजी, मेहता साहब और सब गोकुलधाम वालों को सरप्राइज देता हूँ। सब मुझे देखकर खुशी के मारे चौंक जाएंगे। मजा आएगा। अरे क्या कर रहे हो भाई साहब? सॉरी सॉरी बहन जी, सॉरी सॉरी। अरे क्या सॉरी? तुम्हारी ट्रॉली कितने जोर से लगी मुझे? सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। क्या ध्यान नहीं था? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? हाँ? घर पे मेरे बापूजी अकेले हैं तो उसमें मेरा ध्यान था। अरे बुजुर्ग इंसान को अकेला छोड़ के घूमने चले जाते हो? और देविका, कैसी रही तुम्हारी फ्लाइट? ये आपका हस्बैंड है? हाँ, मैं इनका हस्बैंड हूँ। क्या हुआ? तो आप अपने हस्बैंड को घर पे अकेला छोड़ के घूमने जाते हो, उसका क्या? क्या हुआ भाई साहब? अरे तुम चलो यहाँ से। कुछ नहीं, चलो। अरे चलो ना जल्दी। क्या जेठालाल जी, भारत में पैर रखती है आपके भाग्य ने आपसे कुश्ती लड़ना शुरू कर दिया। अरे भाई, सॉरी 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 सॉरी। रमेश भाई, मेहरबानी करके मेरे भाग्य को तो कुछ बोलना ही मत। अगर उसने सुन लिया ना तो मुझे चैन से घर भी नहीं पहुंचने देगा। वैसे घर से कौन आया लेने? कोई नहीं, मैंने किसी को बताया ही नहीं है कि अमेरिका से मैं आ जा रहा हूँ। ओहो, फिर तो बाबूजी तुमको घर में देखकर एकदम खुश हो जाएंगे। बापूजी और मेरे सब गोकुलधाम वासी भी खुश हो जाएंगे। उनको भी नहीं बताया? नहीं, किसी को नहीं बताया। क्यों, सबको गिफ्ट देना पड़ेगा इसलिए? अरे रमेश भाई, गिफ्ट तो मैं सबके लिए लेके आया हूँ। सबके लिए? हाँ, वो हमारे बीच का है, वो पड़ोसी वाला रिश्ता है ही नहीं। हम सब गोकुलधाम वासी एक परिवार जैसे ही है। चलो फिर मिलते हैं। अच्छा, घर कैसे जा रहे हो? टैक्सी से? हाँ, टैक्सी। अरे मेरी गाड़ी है ना, मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं रमेश भाई, आपका घर इस तरफ, मेरा घर इस तरफ। तो इसमें क्या है जेठा भाई, रात का समय है, ट्रैफिक कहाँ मिलेगा, मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, कोई दिक्कत की बातें नहीं, मैं चला जाऊंगा टैक्सी से। ओके, चलो ओके ठीक है। ओके, मिलते हैं। हाँ। टिल्लू, तू यहाँ क्या कर रहा है? हम तुझे बाइक पार्किंग में ढूंढ रहे हैं। ये देख, अपना नया अमेरिकन शिकार आ गया। बैग तो 2 है, माल भी अच्छा होगा। अरे मैंने सुना है बैग में गिफ्ट भी हैं और ये गाना टैक्सी से जाने वाला है। तू एक काम कर, तू उसके पीछे जा और किस टैक्सी में बैठता है ये जाके देख। हम दोनों एयरपोर्ट एग्जिट पर तेरा वेट करेंगे और वहां से हम तीनों बाइक से उस टैक्सी का पीछा करेंगे और उसके बाद आधे रास्ते में उस अमेरिकन रिटर्न को लूट लेंगे। चलो गाइस, मिशन अमेरिकन बकरा स्टार्ट्स। बेस्ट ऑफ लक। चलो भैया। जी सर। हाँ, मुंबई मेरी जान। मुंबई में आके मजा आ गया। साहब, ये बम्बई शहर ना बहुत ही कमाल का शहर है। अगर आपका मन करे ये शहर घूमने का तो हमें बता दो, हम आपको अच्छे से घुमाए देंगे। वैसे साहब, आप कितने दिन के लिए आए हो मुंबई? अरे भाई, मैं मुंबई में ही रहता हूँ। अच्छा, तो आप अमेरिका घूमने गए थे? हाँ। तुमको कैसे पता मैं अमेरिका से आ रहा हूँ? ओ, आपके बैगवा पे स्टिकर लगा है ना, उसे। अच्छा। पता है साहब, हमारे पिताजी के चचेरे भाई का बड़ा लड़का अमेरिका गया था पढ़ने के लिए, फिर उन्हें वहीं शादी कर ली और वहीं रहने लगो। जब भी 2-4 साल में वो हमसे मिलने आते हैं, हम लोग उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आते हैं। अच्छा साहब, आप भी तो अपने परिवार वालों के लिए खूब सारे गिफ्ट लेकर आए होंगे। नहीं, अभी यहाँ सब तो मिलता है, फिर वहाँ से क्या लेके आना। हाँ साहब, बात तो सही है, पर अगर आप घर वालों के लिए गिफ्ट लेकर आते उन्हें बहुत अच्छा लगता, खासकर छोटे बच्चन को। वो तो इसी इंतजार में रहते कब हमारे पिताजी आए और हम लोग उनके लिए गिफ्ट लेकर आए। अब मेरे कोई छोटे बच्चे नहीं है दोस्त। क्यों साहब, शादी नहीं गई? अरे कितने सवाल पूछ रहे हो भाई तुम। सीधा सीधा टैक्सी चलाओ ना दादा। सॉरी साहब।
दोस्तों, जेठालाल का आगमन भारत की धरती पर हो चुका है, पर ये क्या, कुछ बाइक सवार जेठालाल का पीछा कर रहे हैं। बाइक सवार के रूप में टेंशन उसका पीछा कर रही है, हंगामे का तूफान, क्योंकि जेठालाल वो मैग्नेट है जो परेशानी को अपनी ओर खींच ही लेता है। भाई जेठालाल के सरप्राइज के चक्कर में जेठालाल से मुलाकात कब, कैसे और कहां होगी ये तो पता नहीं, लेकिन नॉर्मल नहीं होगी ये जरूर पता है, क्योंकि हम उसे रिसीव करने एयरपोर्ट जा रहे हैं और वो हमें सरप्राइज देने गोकुलधाम आ रहा है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि अगर आपकी कुंडली ठीक ना हो तो आपको सरप्राइज प्लान नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे जेठालाल की कुंडली में है टेंशन, यानी कि आपकी कुंडली में हंसी और ठहाके। तो देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ हेलो, बोलो। अरे एयरपोर्ट से निकल गए हैं, भाड़ा भी हमारे साथ है। अरे तुम चिंता मत करो, पहुंच रहे हैं। हेलो, बैटरी भी मर गई। ओ भाई, किसका फोन था? किसको बता रहे हो मेरे बारे में? कहाँ पहुंचाना है मुझे? आपको तो घर पहुंचाना है ना, गोकुलधाम। हाँ तो फिर भाड़ा मिल गया, एयरपोर्ट से निकल चुका, वो सब क्या था? अरे साहब, वो हमारी जोरू का फोन था, पूछ रही थी। वो कहा है ना, थोड़ी चिंता में रहते हैं। कभी कभी साहब हमें 2-2 घंटे लग जाते हैं भाड़ा मिलने में, इसलिए उनको हमने बताया दो कि हम एयरपोर्ट से निकल गए हैं, भाड़ा हमारे साथ है, हम जल्दी घर पहुंच रहे हैं, तुम चिंता मत करो। अरे रोको रोको भाई, रोको रोको रोको। क्या हुआ साहब? अरे मेन रोड से छोड़ के गली में क्या घुस रहे हो? ये गाड़ी यहाँ पे कैसे रुक गई? इनको पता तो नहीं चलेगा हम इनका पीछा कर रहे हैं। साहब ये शॉर्टकट है। तो मैंने तुमको बोला मुझे शॉर्टकट से लेके जाओ। नहीं साहब। तो फिर? साहब हम सोचे कि आपको घर जल्दी पहुंचा दे। नहीं भाई, मुझे कोई जल्दी नहीं है घर पहुंचने की। हाँ क्या बात है साहब, घरवाली से झगड़ा हुआ है? अरे तुम मुकने पंचायत भाई, कितने सवाल पूछ। तू ये गली छोड़, मेन रोड पे ले ले भाई, मेन रोड पे ले ले। जी साहब, जी साहब। रास्ता सुनसान है, कोई आसपास दिख भी नहीं रहा, नहीं लूट रहे थे। चल 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 उतर। आने दो पीछे, आने दो। अभी चल बैठ। लो पीछे लो, पीछे लो। क्या हुआ भाई? भाई साहब क्या कर रहे हैं? भाई डिक्की क्यों खोल रहे हैं? भाई गाड़ी कुछ मत कर। भाई वो मेरा सामान है। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे रुको, अरे सामान क्यों निकाल रहे हैं आप? मेरा सामान लेके कहाँ जा? अरे रुको भाई, अरे मेरा सामान लेके कहाँ जा? पाउच क्यों देना? क्यों चाहिए आपको पाउच? अरे पाउच निकाल। अब क्यों चाहिए पाउच आपका? पाउच दे। अरे मेरे पास अरे मेरा पासपोर्ट है। अरे पासपोर्ट तो देके जाओ। अभी तो अमेरिका घूम गया और कितना घूमेगा? अरे तुम मेरा अरे पुलिस को फोन करेगा? अरे मेरा फोन भाई, अरे सुनो, अरे मेरे बैग दो, अरे मेरा बैग दो, मेरे बैग, अरे बैग दो, अरे मैं चाबी, अरे मेरा पासपोर्ट है भाई, अरे पासपोर्ट तो देके जाओ। गाड़ी की चाबी, अरे चाबी तो देके जाओ। मेरी गाड़ी की चाबी चली गई। अरे तेरी गाड़ी की चाबी तो 100-200 में दूसरी बन जाएगी। मेरा तो पूरा सामान, पासपोर्ट, मोबाइल, पर्स, पैसा सब कुछ लेके चले गए। अब आपके पास एक भी पैसा नहीं है? नहीं। ना, अब तो मैं आपसे भाड़े के पैसे भी नहीं मांग सकता। अरे तो भीगी बिल्ली की तरह साइड में मुर्गा बन के क्यों बैठ गया था? हम दोनों मिलकर अगर उनसे लड़ते ना तो हम दोनों का नुकसान होने से बच जाता। इन लोगों को कोई भरोसा नहीं, अगर मेरी टैक्सी कांच में तोड़ दिया तो? बस यही स्वार्थी वलन की वजह से ऐसे चोरों का आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि सब लोग अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरे का नुकसान होता है तो होने दो। ऐसी बात नहीं है साहब, ये टैक्सी मेरी नहीं है। अगर वो टैक्सी के कांच में तोड़ देते तो टैक्सी का मालिक मेरी पगार से वसूलता।
अरे वसूल क्या करता, मेरी पूरी महीने की पगार इसमें घुस जाती। अच्छा अभी ये सब छोड़, चल अभी हम दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, कंप्लेंट लिखवाते हैं, चल। नहीं साहब, आपको जाना तो जाओ, मैं अपनी टैक्सी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तू कहीं अपने नुकसान होने का नाटक तो नहीं कर रहा है? क्या मतलब? मुझे फुल डाउट हो रहा है तू वो चोरों के साथ मिला हुआ है। ओ साहब, क्या बात कर रहे हो? और नहीं तो क्या, वो शॉर्टकट का बोल के गली में पहले गाड़ी घुसा दी, उसके पहले फोन पे तूने किसी को मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि एयरपोर्ट से निकल चुके हैं, गाड़ा मेरे साथ में ही है, चिंता मत करो बस पहुंच रहे हैं। अरे साहब आपको बताया तो, मैं अपनी जोरू से बात कर रहा था। अरे तेरे बताने से क्या होता है? तो मेरी जोरू से बात करो। लो हाँ लगा फोन, लगा बात करता हूँ, लगा। ससुरी बैटरी चली गई, वरना अभी बात करा देता। बैटरी भी टाइम पे चली गई। ओ साहब क्या बात कर रहे हो, हम आपको चोर दिखते हैं? अरे मेहनत करके खाते हैं, हमारी टैक्सी का नंबर देख लो, ये रहा हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, ये रहा हमारा आधार कार्ड, देख लो। हमारी एयरपोर्ट में टैक्सी की एंट्री भी हुई है, और वहाँ के हर सीसीटीवी में हम आओ और हमारी टैक्सी का नंबर भी आयो, जाके बताए दो पुलिस को। अगर आपको चाहिए तो हमारा मोबाइल नंबर लिख के देते हैं। ये लो, दे दो जाके पुलिस को, दो ना। अरे क्यों मैंने बापूजी और गोकुलधाम वासियों को सरप्राइज देने की सोची, इससे अच्छा छोटी को बुला लेता तो उसकी गाड़ी में अब तक तो घर भी पहुंच गया होता। क्या करूं, कोई रिक्शा मिल जाए तो पहले पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट लिखवा देता हूँ। रिक्शा 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 रिक्शा, अरे खाली है तो रुकना। किधर जाना है भाई? जल्दी से नदी का पुलिस स्टेशन ले ले। छुट्टी पैसा है ना साहब? आधी रात को 500 रुपए दोगे, छुट्टा नहीं मिलेगा साहब। अरे भाई छुट्टा क्या, पैसा ही नहीं है क्या? अरे रुके, अरे रुके। क्या किस्मत है मेरी, कल मैं अमेरिका की 5 स्टार होटल में था और आज प्यास लगी है लेकिन पीने का पानी भी नहीं है मेरे पास। क्या है भगवान, ये क्या है? कैसा भाग्य रचा है आपने मेरा, क्या करूं? अरे कुछ तो मदद करो भगवान। बिना शोर के चुपचाप मोबाइल, चेन, घड़ी जो कुछ भी है दे दे, वरना तेरे सर को गंजा करके सर के बीचों बीच हाईवे बना दूंगा। आई बात समझ में? चल माल निकाल। ये मदद भेजी है आपने, हाँ? अरे बस करो अभी, बस करो। क्या चाहिए तुमको? पैसा चाहिए है? मेरा मोबाइल चाहिए। थोड़ा लेट हो गए दोस्त तुम दोनों आए उसके पहले अभी 3 चोर आए, मेरा पूरा सामान, मेरा पर्स, मेरा पासपोर्ट, मेरा मोबाइल सब चोरी करके लेके गए। अभी घर जाने के भी पैसे नहीं है मेरे पास। ये लो 500 रुपया और घर जाओ। अरे देख क्या रहे हो, लो। समझ में नहीं आ रहा है, आप दोनों मेरे पैसे लूटने आए थे, अभी सामने से मुझे ही पैसा दे रहे हो। अरे चोर है तो क्या हुआ, हमारे सीने में भी दिल रहता है। अरे हमको भी मालूम है जब पैसा नहीं होता तो कितना तकलीफ होता है। ये लो पकड़ो। थैंक यू दोस्त।
तुम लोगों का कुछ फोन नंबर अता पता कुछ हो तो मुझे दो, मैं ये 500 लौटा दूंगा। अरे लौटाने की जरूरत नहीं है, ये 500 रुपए रखो और किसी गरीब को दे देना। हाँ हाँ, अरे थैंक यू। ए चल रहे, निकल कर। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। अच्छा तो ये मदद भेजी आपने। सच में भगवान, आपकी लीला समझना हम इंसानों के बस की बात ही नहीं है। थैंक यू भगवान, थैंक यू। और सॉरी हाँ, वो मैं आप पे थोड़ा चिल्लाया। अच्छा मैं क्या कहता हूँ, इतनी मदद की है तो थोड़ी और मदद कर दो, एक रिक्शा का बंदोबस्त भी कर ही दो। अरे सच में आ रही है, रिक्शा आ रही है। वाह वाह भगवान, आप तो अभी एकदम सक्रिय हो गए हैं। थैंक यू। देख भाई, पैसे है मेरे पास, है रोकना, तो जाना नहीं। हाँ चल भाई, जल्दी से नजदीक के पुलिस स्टेशन ले ले, चल। क्या हुआ साहब? अरे भाई, मैं भी टैक्सी में एयरपोर्ट से आ रहा था तो पता नहीं 3 चोर कहाँ से आ गए बाइक पे, मेरा सारा सामान, पासपोर्ट, पर्स, मोबाइल सब कुछ लूट के चले गए। पुलिस बोलती है कि वो पब्लिक की सुरक्षा के लिए। कैसी सुरक्षा? ये होती है सुरक्षा दिन दहाड़े। मेरा मतलब है रात अड़े 3 चोर आके मुझे लूट के चले गए। ऐसी होती है सुरक्षा? बराबर है साहब, बिल्कुल बराबर बोल रहे हैं आप। मैं आपको अभी पुलिस स्टेशन ले जाता हूँ और वहाँ जाकर पुलिस को ये सारी बात बताना आप। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। बस तो जल्दी ले पुलिस स्टेशन, आज तो पुलिस की खैर नहीं। मैडम, अरे मैडम देखिए, चूहे आपके घर में आपको परेशान कर रहे हैं तो इसमें हम क्या करें? हाँ, अगर कोई गुंडे और चोर परेशान कर रहे हो तो आप हमें बताइए। मुझे 1 मिनट देखिए, आपने पुलिस स्टेशन में फोन किया है, म्युनिसिपैलिटी में नहीं। आप म्युनिसिपैलिटी में फोन करो। हाँ क्या है? अरे क्या है? ये आवाज नीचे। अरे क्या आवाज नीचे? क्या हो रहा है आपके राज्य में? क्या हुआ? अरे क्या हुआ ये बताइए। चालू पांडे जी कहाँ हैं? अरे पर क्या हुआ क्या? मुझे ये बताइए, अभी चालू पांडे जी ड्यूटी पे है कि सुबह की ड्यूटी पे है? हाँ अभी है, पर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ, उसका जवाब दो ना। आप चालू पांडे जी का बुलाइए, मैं उनको बताऊंगा। हाँ तो उनको मिलना है तो बैठो, अभी वो बिजी है, टाइम लगेगा। अरे बैठने का टाइम नहीं, आप जल्दी से चालू पांडे जी का बुलाइए। अरे भाई पाटिल, कौन हमारे नाम का शोर शराबा कर रहा है? सर ये। तुम? हाँ मैं। चालू पांडे जी, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे आप ही हमेशा कहते हैं ना कि पुलिस और सामान्य नागरिक की सुरक्षा के लिए होती है। हाँ, पुलिस पब्लिक की सुरक्षा के लिए होती है। तो जब जरूरत होती है तब कहाँ होती है पुलिस? जेठालाल, आवाज नीचे करके बात करने का पुलिस स्टेशन में। सर मैंने भी इनसे यही कहा कि आवाज नीचे करके बात करो, लेकिन ये मेरी सुन ही नहीं रहे। अरे मेरी बात नहीं सुन रहे हो, एक बार के लिए ठीक है, लेकिन पांडे सर की तो बात सुनो। Yes, I am senior inspector, and there should be some respect of a senior inspector in the police station. जब एक पुलिस वाला सामान्य नागरिक की इज्जत करता है तो सामान्य नागरिक का भी फर्ज बनता है कि वो पुलिस ऑफिसर की उतनी इज्जत करे। क्या तुम्हारे बापूजी ने यही संस्कार सिखाया है कि चिल्ला चिल्ला कर बात करो? अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? पाटिल, कोई भी इंसान 2 ही टाइम ऐसा चिल्लाता है। एक, जब कोई उसकी सुनता ना हो, और दूसरा, जब उसके साथ कोई क्राइम हुआ हो। सर मैं तो सुनने को तैयार हूँ, मैंने इनसे 3-4 बार पूछा, लेकिन ये मुझे बताने को तैयार ही नहीं। कहते हैं कि पांडे जी को बताएंगे। अच्छा, तो मैं आ गया हूं, बोलिए क्या बताना चाहते हैं? चालू पांडे जी, आपके होते हुए आपके शहर में ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे कोई कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज है कि नहीं? है ना, बहुत अच्छी तरह इस शहर में कानून की व्यवस्था। अरे है तो फिर 3 चोर दिन रात रताड़े मुझे लूट के कैसे भाग गए? 3 लोग तुम्हें लूट कर चले गए? हाँ। कब, कहाँ, कैसे? अरे अभी एयरपोर्ट से मैं सामान लेके घर जा रहा था। किसका सामान? मेरा अपना। ओ, तुम्हारा सामान? कहीं बाहर गए थे? अमेरिका। अमेरिका गए थे? हाँ,
अच्छा, घूमने? नहीं नहीं, तो क्या काम से? अरे वो रामसंग कंपनी है ना, वो अपने टॉप 10 डीलर को उनके खर्चे पे घुमाने ले गए थे। हाँ तो तुम्हें क्यों ले गए थे? वो टॉप 10 डीलर में मेरी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स भी थी। अमेरिका मस्त है ना, उधर घूमने में मजा आएगा ना, एकदम मजा हाँ? चालू जी, पांडे जी भी अमेरिका छोड़ा, मैं इधर लूट गया हूँ। सॉरी, तुम एयरपोर्ट से अपना सामान लेकर आ रहे थे। हाँ। तो सुनसान रास्ते पे मेरी टैक्सी जा रही थी, अचानक पता नहीं कहां से 3 चोर बाइक के ऊपर आए और टैक्सी के आगे वो बाइक लगा दी। एक चोर ने वो टैक्सी की चाबी निकाल ली, दूसरा पीछे गया और डिक्की खोल के मेरा एक बैग लेने लगा, तो मैं पीछे गया, इतने में बैग निकाल के वापस वो बाइक पे बैठ गया और वो तीनों चोर मेरा सामान लेके भाग गए। मेरा पासपोर्ट, मेरा पर्स और पाउच था इधर, वो भी लेके भाग गया, पैसा वैसा सब। मतलब 2 चोर, 2 नहीं 3। मतलब 3। मतलब 3 आदमी तुम्हें लूट कर चले गए। और तुम आए हो उसकी कंप्लेंट लिखवाने, राइट? लेकिन जेठालाल, मैं तुम्हारी कंप्लेंट नहीं लिखूंगा। अरे नहीं लिखूंगा मतलब? आपको मेरी कंप्लेंट लिखनी पड़ेगी। मैंने कहा ना, मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो आप हमारे पत्रकार पोपटलाल को तो जानते ही है ना, मैं उसको बोलूंगा ना तो तूफान एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे छपेगा कि सामान्य नागरिक को 3-4 दिन रात रताड़े लूट के भाग गए। सामान्य नागरिक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाने गया तो पुलिस ने उसकी कंप्लेंट लिखने से मना कर दिया और कहा कि जाओ, जो करना है कर लो। ये पाटिल, मैंने ऐसा बोला क्या? जो करना है कर लो। नहीं सर। ये झूठ क्यों बोल रहा है? अब वो नहीं बोला चलो, लेकिन उतना तो बोला ना कि मैं कंप्लेंट नहीं लिखूंगा। ए पाटिल, इसको अंदर डालो। अरे मुझे? हाँ तुम्हें। अरे जो चोर मेरा सामान लूट के भाग गए उनको पकड़ के अंदर डालने की जगह अब मुझे क्यों अंदर डाल रहे? सब पता चल जाएगा जेठालाल, इसको अंदर डालो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा बोलेगा तो? मैं क्यों जाऊं लेकिन? हाँ क्यों जाऊं? अरे तो चोर कौन? अरे तो मुझे क्यों डाल रहे हैं? अरे लेकिन चालू जी, खोला कि नहीं? अरे पुलिस का सिखाएगा इंसाफी ना इंसाफी। ये सरासर ना इंसाफी है। अब तो मैं पत्रकार पोपटलाल को बोलूंगा कि फ्रंट पेज के पहले अगर कोई पेज आता है तो उसमें छापे। अरे चालू पांडे जी, मुझे बताओ तो सही, मेरा गुनाह क्या है? किस गुनाह के बिना पे आपने मुझे लॉकअप में डाला है? एक तुम मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो, ऊपर से पूछो मेरा गुनाह क्या है? षड्यंत्र आपके खिलाफ? ये क्या बोल रहे हैं चालू पांडे जी, क्या बोल रहे हैं आप? वाह, मैंने क्या षड्यंत्र रचा? बोले मत बनो जेठालाल। दोस्तों, जेठालाल के नसीब में टेंशन, तकलीफ और हंगामा तो परमानेंट है। उसका नाम जेठालाल नहीं, टेंशन लाल होना चाहिए। 7 समुंदर पार से आते ही जैसे ही जेठालाल ने भारत की जमीन पर कदम रखा, पहुंच गया सीधा जेल में। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, ये आसमान से गिरे और खजूर में अटके। अब नई कहावत सुनिए भाई, अमेरिका से आते ही जेल में पड़ेंगे फटके। क्या करें, हमारे जेठालाल के नसीब हैं कुछ हटके। भाई अपने ही सामान की चोरी की कंप्लेंट लिखवाने के लिए जेठालाल को जेल में डाल दिया, क्योंकि जेठालाल और पुलिस का चोली दामन का साथ है। ये तो वही बात हो गई ना कि एग्जाम में स्टूडेंट ने चीटिंग की लेकिन सजा टीचर को मिली। भाई मेरे परम मित्र जेठालाल के नसीब में कांटे और तकदीर में झोल है, लेकिन क्या करें, दुनिया गोल है और जेठालाल की मुसीबत उसके साथ साथ हम सब पर आएगी। तो सोमवार को देखते हैं कि जेठालाल के खतरनाक तकदीर के तूफान में हम सब कैसे फंसने वाले हैं। ये मेरी भविष्यवाणी है कि सप्ताह के पहले दिन आंधी आएगी, तूफान आएगा और जबरदस्त बारिश होगी। ऑब्वियसली वो बारिश आपके लिए हंसी की बारिश होगी। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.